मेरा भाई ऐसी है, मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है कि आज से ये काम बंद, मैं नहीं कर सकता ये काम, बस हो गया। Wow, wow. In fact, my father was the advisor to Dr. Kalam and he was the APJ Abdul president. So my father is very proud of that fact. 5 मिनट तो मेरे पास मैंने जो था मैंने बोल दिया। 5 मिनट पता भी नहीं चलता उसके ना। बाद मेरी टांगे हाँ। जवाब देने लगी, घुटने कमजोर होने लगे, मुझे लगने लगा कि यार पीठ में भी दर्द है आज तो। हर्ष और अनुभव तो पूरे फुल टाइम ही घुस गए थे, मतलब हर्ष तो आप समझ लो कि कैनवस के अंदर गद्दा ही लगा लिया था हर्ष। अनुभव ने प्लेग्राउंड में और हर्ष ने कैनवस में। 2019 में एक और वीडियो मैंने डाली थी। अच्छा, वो डालने के बाद मैं बंद ही कर दी, मैं कहा यार इतना टाइम नहीं है। ये बंदा वीडियो डालने के बाद लोग टूर करते हैं, ये कहता है ओके बाय, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, यू हैव बीन अ वंडरफुल माय टाइम। छोड़ दी मैंने कमेंट। ओह शिट। मैं नींद में बोलता बहुत हूँ। हाँ तो मैंने एक दिन रात को सोते सोते किसी फीमेल कॉमिक का नाम लिया हाँ। और बोला कि अगला स्पॉट मैं कर लूं। अच्छा, या आई डिड दैट। हाँ। तो मेरी बीवी ने मुझे सुबह उठ के बताया कि तू रात को ये बोल रहा था। और फिर उन्होंने नहीं पूछा कि फीमेल कॉमिक की क्यों थी? लड़के अपने दिमाग में ना इमेजिन कर लेते हैं हाँ कि मैं जैसी थप्पड़ मारूंगा वो सामने खड़ी है श्रुति, हाँ। वो मुझे देखेगी और कहेगी ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इसने थप्पड़ कैसे मारा लुक है? कैसे स्लैप। अगर ये ऐसा थप्पड़ मारता है तो ये स्पैंक कैसे करता होगा, है ना? वो वाली feeling। ओह अच्छा, जब आप गिर जाते हो ना किसी लड़की के सामने जिसको आप इम्प्रेस करने जा रहे हो, तो फिर अब क्या करो? हाँ। तो फिर अब आप उठ के ना यूं करते होगे। अमृतसर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको चिकन जितना सपल मिलेगा ना, सफल मतलब जितना मतलब भरा भरा हुआ चिकन, अच्छा, मतलब ऐसा लगता है कि जूसी चिकन, जूसी। हाँ। कि जैसी आपने आवाज निकाली है ना, चिकन तो नहीं खाया आपने। भाई मैं वैसे जनरली बताऊं, मैं करप्शन के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, मतलब 100% अगेंस्ट हूँ। मैं भी अगेंस्ट। लेकिन अगर मैं पकड़ा जाऊं हाँ। तो फिर मैं कर लेता हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज अपूर्व गुप्ता जी। तो गाइस, मुद्दा ऐसा है, पिछले 10 साल से मैंने तुम्हें बहुत सारा एंटरटेन किया है, स्टेज से बहुत सारा हंसाया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बना जाए। तो मैं ला रहा हूँ एक शो। इस शो में होगा क्या? इस जर्नी में मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिला हूँ जिनकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां, बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं, और मैं वो चाहता हूँ कि वो इंटरेस्टिंग कहानियां, वो इंटरेस्टिंग किस्से एक लाइट हार्टेड वे में, एक फन वे में, एक वाइल्ड वे में आपके साथ शेयर कर पाऊँ। सो गाइज, प्रेजेंटिंग टू यू काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी। और आज हमारे साथ है पंजाब की शान प्रीतिश सर। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया भाजी। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? बहुत धक्के खा रहे हैं भाजी, आप बताओ। अरे कैसी बातें कर रहे हो सर, आप धक्के खा रहे हो तो धक्के आपने- खाने वाले कहाँ जाएंगे? आपने जहाँ बुलाया है वीडियो बनाने के लिए, पॉडकास्ट करने के लिए। ये तो है, ये तो है सर। मुझे नीचे लगा किडनैप हो गया हूँ मैं। हाँ, तो सर अभी खो गए थे और मेरा फोन नहीं लग रहा था, तो सर को मेरे भैया एक लेके आए। सर को डर लग रहा है, ऐसी जगह हमारा स्टूडियो है। उन्होंने मुझसे कहा अच्छा तुम ही हो, ऐसे कहा। मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। तो कह रहे चलो ऊपर ले जाऊंगा। चलो आओ, और हम वो तुम्हें सीढ़ियां भी ऐसी हैं। मैंने कहा, मैं हो गया हूँ किडनैप आज। कुछ तो गलत हो रहा है। ये गुप्ता जी ने गलत चक्करों में बुला लिया, पॉडकास्ट तो नहीं लग रहा है ये एनी कॉस्ट। यही स्टार्टअप है और क्या है आपका? नहीं, ये वाले स्टार्टअप अभी नहीं कर रहे हम। मार्केट चल नहीं रही तो आप ऐसी पैसा बना रहे हो। ओह, क्या चल रहा है सर, कैसा चल रहा है स्टैंड अप, क्या क्या कर रहे हो? थोड़ा बताओ ना अपनी लाइफ के बारे में। बढ़िया चल रहा है भाजी, अभी तो मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है काम करने में। कैसा चल रहा है? जैसे नया आप आपकी एक रील काफी वायरल हुई थी अभी थोड़े टाइम पहले। हाँ जी, हाँ जी। पीछे की वजदा है। हाँ भाजी। तो उससे पहले और उसके बाद क्या शिफ्ट आया है? भाजी सबसे बड़ा शिफ्ट तो यह है कि शक्ल पहचानने लगे लोग थोड़ी बहुत, तो बिल्कुल, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है ना। कॉन्फिडेंस ही अलग हो जाता है आपका, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी बात यह है कि काम करने का मन कर रहा है अब। राइट। उससे पहले वो रहता है कि यार मजबूरी, मतलब करना पड़ा, क्योंकि नहीं करना पड़े वाला नहीं होता, पर ये रहता है ना कि भाई होगा नहीं होगा। Right. आपके दिमाग में 3 तरह की बातें चल रही होती हैं। राइट। और मैंने जब वीडियो YouTube पे डाली थी तो वो तो बिल्कुल ही नहीं चली थी, बिल्कुल ही डेड हो गई थी, बिल्कुल डेड। मतलब 10,000 व्यूज थे। नहीं, आपकी जर्नी, लेकिन ये तीसरी वीडियो डाली थी ना जो आप बोलो, ये पहली वीडियो की आप बात कर रहे हो? नहीं, तो मेरा क्या था कि मैंने बीच में 3-4 साल कॉमेडी छोड़ दी थी। अच्छा। बिल्कुल
अच्छा, Completely जीरो। अच्छा 2019 में मैंने लास्ट वीडियो डाली थी एक, ठीक है। उसके बाद 2022 तक मैंने कुछ नहीं किया, कॉमेडी छोड़ दी थी, खत्म। अच्छा मैं घर बैठ गया था। हाँ, ठीक है। बीच में कोविड आ गया था। हाँ, वैसे भी ठीक है। और उसके अलावा भी मैंने 1-2 साल कॉमेडी बिल्कुल छोड़ दी थी। ओके। तो उसके बाद 2022 में मुझे सोनी चैनल वालों ने वो लाफ्टर चैंपियन शुरू किया था, वहां से कॉल आया था। वहां से कॉल आया था कि आप करोगे? मैंने कहा कर लेंगे। तो उसके बाद मैंने आई टुक द स्टेप ऑफ शटिंग डाउन माय बिजनेस कंप्लीटली एंड गेटिंग इनटू कॉमेडी फुल टाइम। ऐसा क्या किया सोनी वालों ने? ऐसा क्या दे दिया जो भाई साहब धंधा बंद करा दिया? शिल्पा शेट्टी आई थी ना तो अच्छा, आप उसी एपिसोड में थे ना? हाँ, याद आ गया मुझे, याद आ गया, आप उसी एपिसोड में थे। मैं एक्चुअली ये मोटिवेशन बाबू भैया, लड़की का चक्कर। स्टेज का ऐसा ही होता है ना पाजी, कि स्टेज पे एक बार आप चढ़ गए। हाँ, वो नशा है। उसके बाद एक ऐसा अंदर से एक करंट सा दौड़ जाता है कि अब यही करना है। ये मिस करता था यार मैं, अब यही करना है। ये कर। हाँ, वो 3-4 साल मुझे ऐसा लगा कि जैसे जिंदगी चल रही थी, मजा आ रहा था, राइट। लेकिन वो जिसको स्टेज का एक चस्का है ना, जिसको एक कीड़ा है स्टेज का, तो वो एक बार स्टेज पे वापस चढ़ गया, तो फिर वो ऐसा होता है कि यार बस अब वो नशा लग गया वापस, अब नहीं छूट रहा ये। तो फिर मैंने बंद कर दिया बिजनेस अपना पूरा ही। क्या बात कर रहे हो? फुल टाइम पूरा। इससे पहले क्या करते थे आप? मेरा पाजी 2014 तक मैंने जॉब की है बैंक में। हाँ, सिटी बैंक में था, डॉइश बैंक में था, कॉर्पोरेट बैंकिंग में था मैं। मैं लिंक्डइन चेक किया है आपका, डोंट वरी। हाँ, लिंक्डइन चेक करके आया हूँ। हाँ, बैंकिंग करी है मैंने, धक्के खाए पूरे, मैंने हर चीज कर ली। अच्छा। हाँ, उसके बाद वो छोड़ के फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, लैंडस्केपिंग और हॉर्टिकल्चर का। अच्छा, अरे भैया बिल्कुल ही अलग टेंजेंट, मतलब बैंकिंग से। बिल्कुल। एग्रीटेक क्या? एग्रीटेक था ये? क्या था? एग्रीटेक नहीं था, अच्छा, लैंडस्केपिंग था। लैंडस्केपिंग। अच्छा, लैंडस्केपिंग में क्या था, होटल्स के, सोसाइटीज के, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। अच्छा, मैं लेता था जहाँ पे मैं लैंडस्केपिंग करता था, प्लांट्स लगाता था, पौधे लगाता था, घास लगाता था। अरे 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 अरे, लेबर से पाला पड़ता था रोज। अरे बैंक से ये पैशन था आपका, या ये आपने दिमाग लगाया था कि बैंकिंग के बाद कुछ किए? समझ में आ रहा है मुझे। एक्चुअली चक्कर क्या था कि मैंने जॉब छोड़ दी थी, उसके बाद मैंने सोचा अब क्या करना है। ये एटीट्यूड कैसे ला रहे हो आप कि पहले बिजनेस बंद कर देता हूँ, फिर स्टैंड अप में घुसता हूँ, जॉब छोड़ देता हूँ, फिर धंधा शुरू। अरे मेरा पाजी ऐसी है, मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है कि आज से ये काम बंद, मैं नहीं कर सकता ये काम, बस हो गया। वाओ, जितने बच्चे देख रहे हैं इसका कुछ पार्ट तुम्हें लेना है, सारा मत लेना। देखो यही तरीका है जिंदगी जीने का। नहीं जो कर रहे हो छोड़ दो, छोड़ दो, आगे बढ़ो। और उसके बाद फिर कांटेक्ट करना जाओ, कुछ ना हो। कैसे? हाँ, फिर मुझे पाजी 1-2 कॉमिक्स ने उस वक्त, जब मैं अपना बिजनेस कर रहा था, 1-2 कॉमिक्स में नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मुझे कहा कि अपनी कंपनी में जॉब दे दो हमें। अच्छा, बाय गॉड। ओहो, नहीं वो तो स्टैंड अप टफ है, मतलब। हाँ, मुश्किल तो है ही, मुश्किल है। तो फिर क्या मैंने वो जॉब छोड़ी और एक दिन मैं बेसिकली ऑफिस जा रहा था, दफ्तर जा रहा था अपने, मेरे डीएलएफ स्क्वायर में ऑफिस था मेरा। ओह माय गॉड, शो ऑफ। पैसा है भाई यहाँ पे, इस टेबल पे जो भी लोग आते हैं उनके पास पैसा होता है, कोई भी यहाँ पे गरीबी में नहीं करता है, क्योंकि जो गरीब है उनको हम बुला ही नहीं रहे। अच्छा, वो नहीं आया क्या अभी? वो ओपन माइक करनी आया? ओपन माइक बुलाते नहीं है सर, हम हमारे बजट बहुत हाई क्वालिटी में, हम नहीं कर सकते उनको अफोर्ड। तो मैं सुबह ऑफिस जा रहा था डीएलएफ स्क्वायर, घर से। मैं उस वक्त आरडी सिटी में रहता था मेरे ख्याल। अच्छा, ठीक है, गुड़गांव में। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। ओके। तो मैंने गाड़ी साइड पे रोकी, अपनी बीवी को फोन किया, मैंने कहा रिद्धि आज के बाद मैं जॉब नहीं करूंगा, बस हो गई, मैं इतने ट्रैफिक में ऑफिस नहीं जा सकता। ये आप जब आप बैंक में थे? बैंक में था। ऐसे ही रैंडम। वाओ, फिर उन्होंने गाली दी? क्या बोला? रैंडम। हाँ, फिर आपकी वाइफ ने क्या बोला? कुछ नहीं, उसने 10 सेकंड लिए, हाँ, डाइजेस्ट करने को कि आर यू ओके, आउट इन योर माइंड। और फिर उसने कहा आजा घर, कोई बात देख लेंगे। क्या? अरे भैया, इतना काफी कूल है, काफी कंपैटिबल। एक्चुअली गुजराती है, उसको जॉब कभी समझ में नहीं आती थी। ओ हाँ, बिजनेस वाले ही है वो तो शुरू से। वो तो वेट कर दोगे कि कब ये मोमेंट आए और मैं बोलूं कि ये अपना धंधा ही समझ में आता था। अरे अच्छा, उसको लगता था कि धंधा ही करना है। अच्छा। हाँ, उसने खुद भी जॉब थोड़ा टाइम ही किया, हमने सिटी बैंक इकट्ठे ज्वाइन किया था। अच्छा, एमबीए से। ओह नाइस। एमबीए से हम कैंपस प्लेसमेंट थे दोनों सिटी बैंक में, ठीक है। और दोनों इकट्ठे ज्वाइन किया था। और फिर उसने तो बहुत ही जल्दी छोड़ दिया था, मैंने तो फिर भी थोड़ा टाइम लिया, थोड़ा लगा कि बहुत जल्दी छोड़ दिया था। अच्छा। तो मैंने उसको बोला, मैं कह रही थी आज के बाद नहीं होगा। मैंने अपने बॉस को फोन किया, मैंने कहा बॉस ऐसा है कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आपका बॉस आगे से क्या कहेगा? एकदम से आप सडनली यू ड्रॉप अ बॉम्ब सेइंग आई वांट टू क्विट माय जॉब। व्हाट हैपेंड? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? What happened, Pritish? Let's talk. What happened? Let's we'll discuss. Come to office. Come to the office. Let's discuss. मेरा बॉस कहता अभी सामान उठा और घर निकल जा। सच में? अरे इतना भरा बैठा था वो आपसे। मुझे खुद को शौक लग गया कि यार ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था।
मैंने वापस कहा, मैंने कहा बॉस एक बारी सुन तो लो। कहता नहीं, हो गई बात, चल अब दोबारा वापस नहीं लेना, अब वापस नहीं लेना। कह रहा अब ये बात वापस नहीं होगी। अरे ओह शिट। कहता अपना सामान उठा और ऑफिस में यार चाहिए। सच में बता, सच में? बाई गॉड, अरे शिट यार, सच्ची। Shit. अच्छा ऑफिस में क्या हुआ, ऑफिस में उसने पता लग गया किसी को ऑफिस में कि इसने छोड़ दिया आज, अचानक से आज। तो ऑफिस में उनको लगा कि उन्होंने मुझे निकाल दिया। अच्छा अच्छा बैंक ने मुझे निकाल दिया, डॉइच बैंक में था मैं, कि बैंक ने मुझे निकाल दिया। तो वहाँ बात फैलनी शुरू हो गई। कह रहे हैं कि 1 ही साल तो हुआ था इसको, बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसको निकाल भी दिया, कम से कम लेट सपोर्ट है एटलीस्ट। मैं ऑफिस गया तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि यार क्या हो गया। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ी। कह रहे अच्छा तूने छोड़ी है। कह रहे साले चूती हम यहाँ पे शोर में जाके बैठे कि हम तेरे सपोर्ट में जा रहे हैं कि भाई बैंक वालों की लेनी देनी करेंगे। छोड़ दिया। ओह शिट। मैं छोड़ दी बाजी। फिर तो फिर आप आ गए घर? घर आ गया। और फिर मैंने एक आधा महीना 20-25 दिन 1 महीना लिया घर पे बताने। घर पे मतलब बीवी को पता था, मम्मी डैडी को बताने कि अब इनको क्या बोलूं। ये थोड़ी इतने समझदार है कि एक दिन में वो आजा वापस। अच्छा मेरे डैड भी रिटायर हुए थे 2013 में। ओह अच्छा, गवर्नमेंट जॉब से थे वो। 14 में मैं भी हो रहा हूँ। अर्ली रिटायरमेंट। सबैटिकल ले लिया मैंने जीवन भर का। कितना जोड़ लिया बेटा आपने? पापा 6 लाख दिए और 5-1 लाख का क्रेडिट कार्ड पे लोन चल रहा है बस। बाकी तो आपको पता ही है। आपका आशीर्वाद जरूरी है लेकिन अभी। ओके। तो मैंने 20-25 दिन बाद घर पे बताया बड़ा कि मैंने माहौल बना के छोड़ दिया। डैडी कहते अब क्या करना है। अच्छा मेरे फादर, कमाल की बात है कि मेरे फादर ने कभी भी मुझे ऐसे नहीं कहा कि तेरे को यही करना है या ये नहीं करना है। कभी राइट। तेरे को जो करना है कर, तेरी जिंदगी है, ठीक है, तूने जीनी है, अपने हिसाब से देख। यू आर स्मार्ट इनफ, यू नो व्हाट टू डू। सो माय फादर वाज अ साइंटिस्ट इन हॉर्टिकल्चर। अच्छा। In fact, my father was the advisor to Dr. Kalam when he was the president. Yes, ये मैंने पढ़ा। When he was the president. So my father was the advisor to him, personal advisor थे horticulture landscaping के in President House. In fact, Dr. Kalam ने उस वक्त एक बुक लिखी है Wings of Fire, जिसमें मेरे फादर की फोटो और उनका नाम भी डाला है उन्होंने। Nice यार, very nice। So my father is very proud of that fact. बनता है because हाँ बनता है। मतलब मेरे फादर इतने इंस्पायर थे उनसे कि एक बार मेरे डैडी के पास ना एक मारुति होती थी, टूटी सी। ओके, ठीक है। तो मेरे डैडी जब प्रेसिडेंट हाउस जाते थे मेरे फादर, तो वो मारुति चलाते थे, आगे और पीछे लाल बत्ती वाली गाड़ियां चलती थी। ओ भैया, आगे पीछे महंगी वाली चल रही है, बीच धक्के जाते हुए प्रेसिडेंट हाउस जाते थे। अच्छा। मैंने डैड से एक बार बोला, मैंने कहा डैड गाड़ी चेंज कर लो। हाँ मतलब आगे पीछे वाली तो ले लो कम से कम, जो वो है कम से कम एक सैंट्रो ले लो। उस टाइम पे सैंट्रो चलती थी कि चलो सैंट्रो ये हो जाता है कि मिडिल क्लास फैमिली, पंजाबी फैमिली जहाँ पे सैंट्रो चल रही है, ठीक है। अब आपके आगे पीछे और भी लोग हैं, मतलब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2-3 लाख इमेज, राइट। माय डैड, यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड देश का जो प्रेसिडेंट है, कंट्रीज प्रेसिडेंट, व्हेन ही गोज टू मीटिंग्स ही वेयर्स स्लीपर्स, चप्पल पहन के, फटी हुई टी शर्ट पहन के वो चला जाता है। तो मुझे कह रहा मैं गाड़ी ले लूं। He was so inspired by Dr. Kalam। उनसे तो पूरी दुनिया इंस्पायर्ड थी। हाँ, डॉक्टर कलाम के मरते ही मेरे डैडी ने डिजाइनर शर्टें लेनी शुरू कर दी। अच्छा। पर हाँ मतलब मेरे डैड बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे उनसे। ठीक है, हाँ बनता है। मतलब हम लोग ने तो दूर से देखा तो इंस्पायर्ड है, तो मेरे डैड ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तू ये कर वो कर, कभी नहीं बोला। ठीक है। मेरे डैड ने बोला कि तेरे को जो करना कर ले, कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है। मैंने जॉब छोड़ी, फिर मैंने डैड से कहा कि डैड आप ना मेरे को टेक्निकली सपोर्ट करो। ठीक है। आप भी रिटायर, अब यू रिटायर्ड नाउ। Knowledge So my father has always been advisor to governments on landscaping and horticulture. अच्छा। Always. He's still the advisor to Haryana government and in some capacity to Punjab government also. अच्छा। वो करते रहते हैं। अच्छा, okay. But अभी he's officially the consultant advisor to Haryana government. Oh nice. Okay. तो मेरे डैड ने बोला ठीक है मैं टेक्निकली सपोर्ट कर दूंगा, पर मैं और नहीं कर पाऊंगा। Financially be specific। नहीं, financially भी my dad is very cool about this things. हाँ, very cool about। उन्होंने कभी पैसे के बारे में ना सोचा, ना हमें कभी सोचने पे वो किया कि हाँ मतलब बचपन में भी। so we come from a very lower middle class family, not even middle class, lower middle class family, but my dad made sure that we got the best education. That's all. Right. Education वो important है, टॉप रखा। बाकी कपड़ों का कभी always got handed down clothes from cousins, always got stuff from वो बचपन से जो होता है lower middle class families में typical। तो मेरे फादर साहब ने मेरे को बोला तू क्या करना चाहता है? मैं आप टेक्निकली सपोर्ट करो, मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ लैंडस्केपिंग का। ठीक है, आप सिर्फ मेरे को बताते हो करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है। और पाजी आप मानोगे नहीं, विद इन अ ईयर और विद इन अ ईयर एंड अ हाफ, सो फर्स्ट 2.5 years माय डैड हैड टू डू अ लॉट ऑफ रनिंग अराउंड विद मी। राइट। बहुत ज्यादा, मतलब मेरे से बहुत ज्यादा। उस उम्र के जो लोग थे ना पाजी, वैसे भी
उनके पाँव में चक्के लगे हुए थे। सही बात है। हाँ। उस उम्र के लोगों के पाँव में चक्के थे, वो भागते ही रहते थे। हाँ, वो अभी that's why they are fit, they are still मतलब fit। मेरे सप्लायर्स, मेरे पार्टनर्स जो थे वो मेरे को बोलते थे डॉक्टर साहब से कहो बैठ जाए। मैं अपने हमें गिल्ट आ रहा है कि हम नहीं चल पा रहे यहाँ इतना। कहते डॉक्टर साहब से कहो बैठ जाए भाई। वो तो मैं सोता रहता था, मेरा बाप उठ के निकल जाता था काम पे। So he was that fit and that you know eager to work। राइट। तो मेरे डैड ने मेरे को 2 साल सपोर्ट किया और 2-2.5 साल के अंदर आप बिलीव नहीं करोगे पाजी, मैं इतना ज्यादा वो हो गया था अपने काम में। अच्छा। मैंने आप यू नेम एनी प्लांट, है। आई कुड नेम इट, आई कुड टेल कौन से वेदर में चलेगा, क्या पानी अरे भैया, क्या इसको अच्छा। चाहिए, या एवरीथिंग। मैंने 2 साल में इतना खतरनाक सीख लिया ये था। असली है नकली है सारे? बस ये नहीं मैं बता पाऊंगा। ये सालों तुम खुद बनवा रहे हो, पता नहीं कैसी प्रोडक्शन है तुम्हारी। अच्छा। तो मैं इतना तेज हो गया था उस काम में। अच्छा। मेरा क्या है ना पाजी, मैं जो काम करता घुस हूँ जाते उसमें मैं ऐसा हो जाता है कि मतलब राइट आई गो completely deep inside it, राइट। completely, totally। हाँ। तो मैंने इतनी जल्दी सीख लिया था वो काम। ठीक है। फिर मैंने डैड से बोला कि आप थोड़ा आराम कर लो, हालांकि उन्होंने नहीं किया आराम, लेकिन फिर मैंने खुद हैंडल करना शुरू कर दिया था पूरा बिजनेस। हाँ, फिर 2022 तक जाके मुझे लगा कि यार अब ये कॉमेडी करनी है अपने को। नहीं, बट आई थिंक आपने 2000, जैसा आपने बताया 2019 में आपने अपना पहला वीडियो डाला। नहीं, 2018 में पहला वीडियो डाला ना, जब कैनवस लाफ क्लब था। हाँ जी। तो स्टैंड अप कैसे आया आपकी लाइफ में? भाई मैं पहले थिएटर करता था। अच्छा, आपने थिएटर किया हुआ है? हाँ, थिएटर करता हाँ, गाने आपके, मैं देखा कोई तो एक इमेज देखी थी जिसमें आप गाने वाने भी गाते थे शायद, गाने या डांस। मैं गाता भी था स्टेज Right, पे, थिएटर करता था। अच्छा। तो ये सारी चीजें मैं करता रहा हूँ। ओके। और फिर स्टेज का जिसको होता है ना कि बचपन से स्टेज पे रहा है, स्टेज का चस्का खत्म नहीं होती उनकी। मैं अभी ना चंडीगढ़ गया था टंडन साहब से मिलने, अमित सर से। तो अमित सर का शो था टैगोर थिएटर में। हाँ। तो मैं टैगोर थिएटर गया और मुझे ऐसा लगा जैसे यू नो अ होल, जिसको बोलते हैं ना, एक आंधी ऑफ नॉस्टैल्जिया हिट मी। अच्छा। या बिकॉज मेरा आधा बचपन टैगोर थिएटर में निकला। ओह नाइस। हाँ, मैंने बहुत थिएटर किया वहाँ पे, बहुत थिएटर। और वहाँ पे थिएटर किया है, वहाँ पे कंपटीशन में पार्ट लेता था। वहाँ पे एक डायस पड़ा है, डायस होता है ना जो, हाँ। वहाँ पे एक डायस पड़ा है। पोडियम या लेक्टर्न। उस डायस के पीछे खड़े खड़े मेरी आधा बचपन निकल गया। अरे भाई साहब। वो डायस अभी वहीं का वहीं पड़ा है। ओह नाइस। और हाँ, मतलब तो मैं वहाँ गया तो मुझे काफी रोना टाइप्स आ जाता है ऐसे में कभी। मैंने स्टोरी डाली थी एक, अच्छा, हाँ। कि हाँ कभी मौका मिलेगा तो ये वाला पूरा थिएटर भी करेंगे यहाँ पे। वैसे बाय द वे अप्रैल में मैं कर रहा हूँ चंडीगढ़ में शो, तो मैंने टैगोर थिएटर ही बुक कराया है, लेकिन छोटा वाला। अच्छा, छोटा वाला नहीं ठीक है सर, छोटा रूम। तो फर्स्ट स्टेप इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। तो वो बुक करा रहा हूँ मैं। तो मैंने मतलब टैगोर थिएटर मेरा बहुत टाइम निकला। तो वो बचपन से स्टेज पे चढ़ने का जो होता है ना। ठीक है। तो आपने कैसे करी थी वैसे शुरू? मैंने तो सर मुझे कॉलेज में थे आप तो उस टाइम? मैं कॉलेज में था और मेरे को बस मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा हो गया था। और मतलब मैं वैसे तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मेरी पब्लिक स्पीकिंग भी बहुत बुरी थी। और बहुत ही बुरी, मतलब वो होता है ना जैसे स्टेज पे गए ऐसे हाथ कांप रहे हैं, दिमाग ब्लैंक हो गया। एक बात बताऊं, हाँ, आपको देख के कोई कह नहीं सकता था कि आप स्टैंड अप कॉमेडी करोगे। हाँ, अभी भी नहीं कह सकता है। इस लुक में तो तब शक्ल की वजह से नहीं। हाँ, आपकी आवाज, आपके बोलने का स्टाइल, आपका यू आल्सो हैड अ लिस्प, आपका लिस्प भी था। अभी भी है, अभी भी लारा में है, ऑफ कोर्स है। बट वही फिर मैंने अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया, वो आवाज की जो वो है ना, श्रिलनेस क्या बोलते हैं। तो आपके बारे में कोई स्टैंड अप कॉमेडी में बात भी करता तो ये बोलता है कि अपूर्व सर से बात करनी है क्योंकि आपका लिस्प है। तो वो मतलब वो प्यार है। नहीं, वो तो फर्क, वही तो पहचान है, वही तो मेरी पहचान है। इसलिए मैंने कभी उस पर वर्क भी नहीं किया। मैंने कहा ये सही हो गया, लोग साले बोलेंगे कि तू तो सही हो गया। वही तो मैंने बस पब्लिक स्पीकिंग में ही बहुत बुरी थी, तो मैंने एक टोस्ट मास्टर करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो ज्वाइन की। आपने शायद सुनी होगी, मैंने बताया भी है बहुत बार उसको। फिर 3 साल वो की पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा हो गया था। फिर मेरे को किसी ने बताया था कि जो पीक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है वो स्टैंड अप कॉमेडी है। अच्छा। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग आप जैसे सपोज स्टोरी टेलिंग करो, नो वन विल एबल टू जज कि वेदर यू आर अ गुड स्टोरी टेलर और नॉट। इफ यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, कोई नहीं बता सकता कि जनता मोटिवेट हो रही है कि नहीं। लेकिन इफ यू आर अ स्टैंड अप कॉमेडियन, विद इन 10 सेकंड पीपल कैन टेल वेदर यू आर अ गुड स्टैंड अप कॉमेडियन और नॉट। वैलिडेशन 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड में आपको पता चल रहा है। तो मेरे को था, अब वही है जैसे आप बोलो ना कि जिसमें घुसे हो, मैं कहा इसको निपटा के निकलेंगे अब। नहीं सही। तो अब इसमें पीक पे आ गए, मैंने कहा ये करके देखते हैं। तो फिर ऐसे ही ओपन माइक पहली बार आपको कब देखा था भाजी? आई थिंक एनडीटीवी का फनी साइड अप, ग्रे कलर का कोट पैंट पहना हुआ था, चश्मा पहना हुआ था। उसमें बहुत सारे कॉमिक आए थे। द राइजिंग स्टार ऑफ कॉमेडी, बहुत सारे भी थे शायद। सारे थे उसमें उस टाइम पे, जितने सर्किट के थे सबको उन्होंने कैप्चर किया था। तो बस वैसे शुरू हो गया था स्टैंड अप कॉमेडी। आपने किसको देखा था सबसे पहले?
मैंने पाजी सच बताऊं, पहले सबसे पहले कॉलेज में रसल बीटर, सबने रसल बीटर वो व्हाइट कलर वाला, व्हाइट कलर भी है मैन। हाँ, एक वो और एक उसका वो वाला हार्ड डिक। हाँ, what's your name? Hard Dick और Suck Deep। हाँ, Suck Deep, yeah। Imagine if Hard Dick and Suck Deep were best friends। हाँ, best friend, हाँ। वो सबने वही देखा था। वो सबने टॉरेंट से डाउनलोड करके, हाँ, सबने वही देखा था पहले, है ना? हाँ। तो सबसे पहले वो रसल बीटर देखा था। ठीक है। उसके बाद मैं एक बार ना 2013 में आई थिंक आई हैड गॉन टू, अच्छा ये कमाल की बात बताता हूँ आपको, मैंने एक टू मिक्की टपस करके एक हाँ, यहाँ पे ताज होटल के सामने था, चाणक्यपुरी में टू मिक्की टपस में मैं गया था, वैसे ही अपनी वाइफ के साथ, अपने भाई के साथ। अच्छा गाइस, टू मिक्की टपस इज द वेन्यू जो ताज चाणक्यपुरी के सामने है। यस, हाँ। अभी चल रहा है क्या वो? पता नहीं सर, अब मुझे। हाँ, वो वहाँ पे मैं वैसे ही चला गया था, खाना खाने गया था, ऐसे ही खाना खाने गया था, राइट। तो वहाँ पे मानिक का एक माइक चलता था, मानिक माना, द ग्रेट मानिक माना। हाँ, और बहुत ही रोस्ट करता था वो उन मानिक का एक माइक चलता था। ठीक है। और उसमें राज शर्मा जो रसल बीटर हाँ, के साथ राज शर्मा, राइट। हाँ, राज शर्मा, ब्रिटिश इंडियन कॉमेडियन, आकाश गुप्ता। अच्छा, ठीक है। फिर मुझे ये लोग याद हैं डिस्टिंक्टली, हाँ, कि ये लोगों ने परफॉर्म किया था वहाँ पे। एंड आकाश यूज्ड टू बी वेरी थिन, हाँ, really lanky and really lanky and छोटा सा बिल्कुल, बैग लटकाया हुआ, and बाल ऐसे बिखरे हुए, you know, I didn't even remember this was Akash Gupta when I saw his मेट्रो वाली वीडियो थी। मेट्रो वाली वीडियो थी। हाँ, 2020 में आई थी शायद, 2019 याद नहीं, 19-18 की, 19 या 20 में आई थी, है ना? पाजी मैं आकाश गुप्ता को 2017 से अब देख रहा हूँ, ठीक है। वो 2013 के बाद मैं कॉमेडी मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, मैंने तो देखी। मैंने जाके इनफैक्ट उस वक्त मानिक से बात भी की थी, मानिक वहीं पे था, मैंने कहा भाई मैं कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कर सकते, बैठ वहाँ पे मैं कर सकता हूँ, उठा के आ गया, मैं कर सकता हूँ, ऐसे नहीं होता, बैठ वहाँ जाके चल। तो मेरी बीवी मेरे को देख रही थी वहां से, मैं बात करने गया था, मेरा भाई भी साथ में था, मेरा भाई कहता बोल कैसे रहा, पैंट से कूटने इसको, मैं कहा नहीं भाई, आर्टिस्ट है भाई, आर्टिस्ट है यार, आई लव आर्टिस्ट। ये उसका होता है इरफान पठान का, इरफान साहब का था। और पाजी मतलब इरफान साहब की बात करेंगे, उसके बारे में इरफान साहब की बात करेंगे जरूर, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने मानेंगे बोला बैठ जा जाके, मैं ऐसे नहीं होता, you have to take a, you have to send me a message, then I have to decide, you know, if you can do an open mic with me and shit like that. So मैं भूल गया कि ऐसी कोई आर्ट फॉर्म होती है। मैंने देखा था, राज को देखा, राज शर्मा को देखा, राज शर्मा यूज्ड टू डू एग्जैक्टली लाइक रसल पीटर, वैसे क्राउड वर्क होता था उनका, काफी वैसा था। मैंने कहा यार ये तो रसल पीटर भी करता है, तो उन्होंने फिर स्टेज पे बोला कि मैंने कई साल रसल पीटर के साथ किया, तो टच है थोड़ा सा। हाँ, तो मेरे को बड़ा मजा आया देख के, लेकिन मुझे फिर मैं भूल गया कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है। फिर 2017 में मेरे किसी दोस्त ने बोला, मैं बॉम्बे में था कैनवस में, अच्छा, हाँ, तो मेरे दोस्त ने बोला कि यार तू भी ट्राई कर ले। अच्छा, हाँ, तो मैंने 2017 में पहली बार स्टेज पे मैं चढ़ा दोबारा, एंड आई थिंक निशांत तनवर वाज होस्टिंग दैट माइक। ओके, तो मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा था एंड आई वन दैट माइक। आउट ऑफ नोवेयर, मतलब नो प्रिपरेशन, नो प्रिपरेशन। अच्छा, 5 मिनट्स का था, 5 मिनट का। एक्चुअली बचपन से स्टेज कर रहा था भाजी, कुछ तो दिमाग में होता ही है, मेरे पास काफी कुछ स्टोरी है, स्टफ। मैंने इतनी होस्टिंग करी है ना, आप सोच नहीं सकते, मतलब कितनी होस्टिंग करी है। मैंने मान साहब के साथ, बाबा मान साहब के साथ मैंने स्टेज किया है, उनकी होस्टिंग करता था मैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, एमसी करता था मैं, लाइक अ प्रोफेशनल एमसी या कॉलेज एमसी टाइप? मतलब कॉलेजेस के जो उनके टूर होते थे। अच्छा, तो उसमें आप चले गए साथ में? हाँ, मैं वो करता था। वाओ, तो मैंने काफी साल किया वो। अच्छा, हाँ, काफी साल मैंने होस्टिंग करी है। उसके बाद मैंने सिंगिंग करी है, काफी कुछ किया। तो दिमाग में होता है ना कि यार ये तो कर ही लो, 5 मिनट क्या है, 5 मिनट क्या मैंने कर दिया। तो निशांत ने मुझे, शो खत्म होते ही निशांत ने मुझे बोला कल मेरा सोलो है तो तू ओपन कर ले। क्या बात कर रहे हो? ओह वाह, सुनो क्या हुआ, बताता हूँ क्या, ओपन कर ले तो निशांत तनवर, ठीक है। और मैं उस आदमी की बहुत मानता हूँ पाजी, ये बात ठीक है। मैं उसकी आज भी इतनी इज्जत करता हूँ कि यार उस आदमी ने मुझे शुरू में, आई थिंक आई होस्टेड, आई ओपनड फॉर निशांत ऑलमोस्ट 15 to 20 टाइम्स। ओके, या इन दैट फर्स्ट 2 months निशांत जहां जाता था मुझे बोलता था तू कर ले ओपन। अच्छा, या वाओ, या और फ्रॉम, मतलब आपको एक परफॉर्मेंस से ही पहले से ही जस्ट कि भाई ये ठीक, अच्छा कर रहा है, पहले से ही। ओह नाइस। तो वहां पे जो, अच्छा, बॉम्बे में भी एक लड़का था, वो मुझे उसका नाम भूल गया लड़के का, उसने भी मुझे देखा, वो टेक्निकल रूम में जो होते हैं, जैसे यहाँ पे रोहित भाई थे, वहाँ पे भी एक था, उसने मुझे टेक्निकल रूम से देखा, उसने बोला भाई आप करो यार, आप सही करते हो। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो निशांत का अगले दिन सोलो था, निशांत ने मुझे बोला तू चढ़ जा स्टेज पे, ठीक है। मैं चढ़ गया जी। उसने, मैंने बोला कितना करना है, कहता 12-15 मिनट कर ले। ठीक है, मैंने कर लेंगे। इसमें क्या है, की मसूड़ी है, बस वो ओवर कॉन्फिडेंस था जो वही 5 मिनट थोड़ी देर में मुझे रियलाइज हो गया कि यार ये क्या गलती कर दी भाई। वो होस्टिंग अलग होती है। 5 मिनट तो मेरे पास, मैंने जो था मैंने बोल दिया,
5 मिनट पता भी नहीं चलता उसके बाद ना। मेरी टांगे हाँ। जवाब देने लगी, घुटने कमजोर होने लगे, मुझे लगने लगा कि यार पीठ में भी दर्द है आज तो। सब कुछ हो रहा है। अंधेरा था, मुझे लगा यार आंखें भी कमजोर हो रही है, कुछ नजर नहीं आ रहा। चश्मा कहाँ है मेरा चश्मा? पाजी पहना हुआ है आपने, आंखों के ऊपर है आपके चश्मा। मैंने कुछ 8-9 मिनट में निशांत को अनाउंस कर दिया। हाँ, निशांत था भी नहीं वहां पे क्योंकि लाइट नहीं थी। ओह शिट, मुझे लाइट नहीं दी थी। ओह शिट, हाँ, तो फिर किसी ने निशांत को बुलाया, निशांत भागा भागा स्टेज पे आया। ओह शिट। लेकिन फिर भी निशांत ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अरे, right, रियली सपोर्टेड मी। उसने मुझे बहुत सारे वो दिए, स्पॉट दिए। इनफैक्ट मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में सोलोज में दिए मुझे। ओह वाओ, कितने सारे सोलो ओपन किए मैंने निशांत के लिए। और उस वक्त ना विजय और शिमित और ये सब होते थे। तो विजय यादव एंड शिमित माथुर गाइस, या। हां प्लीज। तो उन्होंने मेरे साथ एक ओपन माइक किया था दिल्ली में। अच्छा। मैंने ओपन माइक पाजी कभी किया ही नहीं, सच बताऊं आपको। शुरू में अब तो मैं एवरी डे आई गेट ऑन स्टेज, नो मैटर वेयर इट इज, आई डू माइक एवरी सिंगल डे। अच्छा। फॉर द पास्ट 1.5 years देयर मस्ट बी ओनली 3 days मैं स्टेज पे नहीं चढ़ा। दिवाली, होली, भैया दूज। नहीं वो त्योहार छोड़ के सॉरी, त्योहार छोड़ के भैया दूज और भी त्योहार है भाई। भैया दूज ऐसे ही नेट पे फ्लो में निकल गया। ओके, वैलेंटाइन डे। अब चलो आगे बढ़ते हैं यार, ऑफेंड क्यों हो रहे हो आप भैया दूज पे? नाग पंचमी भाई, नाग पंचमी हमारा वो दोस्तों को दूध भी तो पिलाना है। हाँ बताओ। तो मैं उनके साथ किया माइक। तो उन्होंने मेरे को पहली बार देखा था दिल्ली में पहली बार लोगों ने मुझे देखा था। रोहित ने मुझे देखा, रोहित ने पहली बार बोल दिया था कि भाई आप तो करो, आप अच्छा। तो बहुत सही करते हो, मेरे को मजा आ गाइस रोहित गौड़ अगेन आपने सुना ही होगा, जो द लाफ स्टोर के ओनर है और बहुत सारे आर्टिस्ट को मैनेज भी करते हैं। कैनवस लाफ के प्रोग्रामिंग हेड थे, प्रोग्रामिंग हेड थे, टेक्निकल हेड थे, बहुत सारे हेड थे, मतलब सही करता धरता। वहाँ पे हेड भी बहुत सारे थे, लेकिन उसके अंदर रोहित हेड के हेड थे। हेड के हेड थे। रोहित यूज्ड टू बी दैट। तो रोहित भाई ने मेरे को बोला कि आप करो भाई, आप बहुत अच्छा करते हो, अच्छा, एंड मैं आपको सपोर्ट करूंगा पूरा। अरे वाह। मुझे पहले माइक से रोहित ने स्पॉट्स देने शुरू कर दिया कैनवस। वाओ, लाइनअप्स में। ठीक है। लाइनअप्स में मैंने संदीप शर्मा के साथ पहला स्पॉट किया था, मुझे याद है आज भी। लाइनअप किया था मैंने संदीप शर्मा और एक बॉम्बे के कॉमिक होते थे उनके साथ किया था। तो मेरे को निशांत भाई ने फिर देने शुरू कर दिया यहाँ पे स्पॉट, और मेरा काम शुरू हो गया। शुरू मतलब ये हो गया जो जर्नी वो होता है। आपको पाथ मिल गया। और फिर मैंने 2 या 3 महीने में कॉमेडी छोड़ दी। वाओ, ये जल्दी दे देते हैं ना, यही ऐसे थोड़ा धक्का मार के मिलता है ना, बंदा रिस्पेक्ट करता है उसके स्पॉट की। इसलिए इन्होंने कहा 3 महीने में सब कुछ तो आ गया, हर बंदा इज्जत दे रहा है। एकदम गलत गाइस। हाँ प्लीज। मेरी बेटी हो गई थी 2017 में। ओह नाइस नाइस। आपके टैटू है ना पीछे यहाँ पे उनके फिंगर फुटप्रिंट का? उसके हाथ का है। अच्छा, हाथ का है। उसके हाथों का, बोथ हर हैंड्स एंड हर नेम। ओह वाओ, कितना सही है यार। ये मैंने अब देखो मेरे को सब पता है आपके बारे में। शर्ट उतार के भी पता है आपको कि शर्ट उतारने के बाद कैसा हुआ है। ये रिसर्च करने के लिए आप पता नहीं है क्या ये पॉडकास्ट की मजबूरियां ऐसी हो गई है कि मेरे को बहुत ही अपनी बाउंड्री पुश करनी पड़ रही है। करनी नहीं चाहिए थी, बट कैसा मोमेंट था वो जब वो हुई? मुझे ऐसा लगता था भाजी, हम तो लड़के थे, लौंडे थे। लौंडे लड़के भी क्या, लौंडे। हमें क्या ये सब बातें लगता था, क्या बच्चा है यार, क्या इमोशन, क्या बच्चा होगा तो उसके साथ हम वो होता है ना, दूसरे का बच्चा होता है, क्यों रो रहा है, चुप करो सालों को। हाँ वही होता है भाजी। पिक्चरों में आप देखते हो ना जब, तो आपको लगता है कि यार जब मेरी बेटी होगी या बेटा होगा ना, है ना, तो मैं उसके साथ वो बेसबॉल खेला करूंगा। मैं बेसबॉल, इंग्लिश पिक्चर नहीं देखते तो बेसबॉल खेला करूंगा मैं उसके साथ, है ना, क्योंकि उसमें हर बाप अमेरिका हर पिक्चर के अंदर सबसे पहले ग्लव पहन के बाहर निकलता है बच्चे के साथ कि बेटा आपके साथ मैं जब तक कैच नहीं खेलूंगा तब तक हम बाप बेटा नहीं हुए, जब बाप बेटी नहीं हुए। तो मैंने कहा यार बच्चा होगा ऐसे करा करेंगे। पर जब वो पहली बार बाहर लेके आए उसको, तो उसी वक्त एकदम से ममता जाग जाती है ना अंदर के, भाई यही है यार, बस अब तो यही है, बाकी सब खत्म। तो फिर उनके होते ही आपने स्टैंड अप छोड़ दिया या? नहीं, मेरी माय डॉटर वाज बोर्न इन जैन। ओके, मैंने स्टैंड अप जैन में ही शुरू किया था। अच्छा, इनफैक्ट द डे शी वाज बोर्न वाज सपोज्ड टू बी माय फर्स्ट माइक okay in Delhi, okay, but I didn't do it. I waited for another week. After a week I went for my mic. Sure. And then 2 महीने 3 महीने मैंने किया, फिर मेरे को लगा यार बहुत ज्यादा हो रहा है, बिजनेस भी बहुत सारा था, बिजनेस भी चल रहा था उस टाइम पे, एकदम 3 नई वो चीजें आ गई ना। बड़ी सारी मेहनत मैंने बिजनेस के अंदर भी कर ली थी, बहुत मेहनत कर ली थी। भागदौड़ शुरू में तो बहुत ही होती है ना किसी भी काम में, मैंने बहुत कर ली थी, तो फिर मैंने छोड़ दी कॉमेडी। अच्छा, ये कब की बात है? 2017 में वीडियो डाल चुके थे आप अपना जो पहले वाला? 3-4 महीने कॉमेडी की और पहला वीडियो डाल दिया। अच्छा, अब वीडियो भी डाल दिया था। इतना तेज इंसान ये आदमी है। और ये गुंडे वाला शो कब किया था? 1 मिलियन व्यूज भी आ गए थे। मिलियन व्यूज भी आ गए। जनता भी तेज है कि लो जी जो करना करो।
फिर गुंडे वाला ये शो भी तभी कर देते हैं? नहीं, हर्ष से मैं मिला था फिर 2018 में। बीच में आपने गैप ले लिया 1 साल का? छोड़ दिया, हाँ मैंने अच्छा। छोड़ दी कॉमेडी फिर 3-4 महीने करके फिर बच्ची जब थोड़ी सी बड़ी हो गई, थोड़ा स्टेबल होने लगी, मुझे रोहित भाई का फोन आया करीब आई थिंक दिसंबर में। कहाँ चले गए दोस्त, स्पॉट दिए थे, यूज तो करने दो उस टैलेंट को। रोहित भाई का फोन आया दिसंबर में कि हम ना एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें कैनवस विल बी योर मैनेजर, विल बी योर पीआर, विल मैनेज यू। अच्छा। वो उसके अंदर आई थिंक हर्ष, मैं, ओके, और 4-5 और कॉमिक्स थे जिनको उन्होंने एनरोल कर लिया था एज मैनेजर्स, एज अ टैलेंट। हाँ, एज टैलेंट के अब हम आपको मैनेज भी कर लेंगे एंड वील आल्सो यू नो गिव यू दिस थिंग 360 डिग्री ऑफ योर वर्क। हाँ, मुझे वो फोन आया तो फिर मैंने दोबारा कॉमेडी शुरू की 2018 में। अच्छा, तब मुझे हर्ष मिला था फिर। अच्छा, हर्ष पहली बार मिला। हर्ष वही अपनी वो टीसीएस से आया था। हाँ। और वही अपनी वो टी शर्ट और जीन्स पहनता था टाइट वाली, व्हाइट कलर की पहन के मिला था। और मेरा इंस्टेंटली प्यार पड़ गया था उससे। अच्छा, इंस्टेंटली। अच्छा। कुछ लोग होते हैं ना जिनको देखते ही वो हो जाता है कि यार ये तो मेरी वाइब है। हाँ। और मैंने उसको स्टेज पे करते देखा, मैंने कहा यार कमाल है भाई, तो मतलब तो रही था वो, यू नो, यू बकैत तो है ही वो। हाँ। उसका जो स्टाइल था वो बहुत लोग उस टाइम पे वो नहीं करते थे, बिकॉज उस टाइप का स्टाइल यहाँ पे लोग कर नहीं रहे थे। आई थिंक इट्स टू अर्ली था, मतलब वो नया था ना, बिकॉज जब भी आप नया करोगे क्रिटिसिज्म आएगा ही आपको। मैं हर्ष को ये बोलता था कि हर्ष, दुनिया में कोई तेरे शोज करवाए ना करवाए, मैं अपना पैसा लगा के करवाऊंगा, तू यही कर। अच्छा। हाँ, जो तू कर रहा है ना, ये इंडिया में और कोई नहीं कर रहा अभी। राइट। इवन कपिल शर्मा शो उस टाइम पे आता था। राइट। बहुत बढ़िया शो था। और कपिल भाई भी इस तरह ही थोड़ा बहुत मजाक उड़ाते थे। राइट। लेकिन जिस लेवल पे ऑफ कोर्स आप टीवी पे नहीं कर सकते ना, उस लेवल पे जिस लेवल पे ये कर रहा था, वो रियल में कर रहा था हर्ष। जो हर्ष कर रहा था भाई, मतलब वो नेक्स्ट लेवल था। राइट। तो मैंने हर्ष को बोला, मैं कहा भाई मैं तेरा बिगेस्ट फैन हूँ, तू कर यही कर। और फिर हर्ष बस्सी के साथ दोस्ती थी हर्ष की, तो फिर वी गॉट टुगेदर। गुंडे, ये आइडिया किसका था? ये शो का नाम हर्ष का ही? वाह हर्ष गुजराल भाई, कैसे नाम रख रहे हो आप। पर्सनैलिटी तीनों की 6-6 फीट की है। क्या नाम रखे, क्या नाम? फनी कॉमेडियंस? नहीं, सूट नहीं कर रहा। गुंडे। अच्छा, जहाँ पे भी जाते थे लोग बोलते थे ये नाम तुमने परफेक्ट रखा है ना। स्टेज पे ऐसे लगता है गुंडे आए। तीन आ गए भाई, 6-6 फीट के, दाढ़ी तीनों की, बाल छोटे, चश्मा पहना हुआ है फुल। कोई बोले फनी नहीं, अरे साले इधर तेरी ऐसी तैसी है। तुम हंसोगे या हम तुम्हें कूट के जाएंगे, डिसाइड कर लो क्या करना है। वो बोला एक ही ऑप्शन है, हंसना ही पड़ेगा वरना कुटाई हो जाएगी। ओके। तो वो हर्ष ने नाम रखा था, हर्ष ने डिसाइड किया था। और अनुभव और हर्ष ने ऑलरेडी आई थिंक 2-4 अनुभव, वाओ, काफी स्ट्रेंज लगता है अनुभव को, बस्ती को अनुभव बोलना। कल इनफैक्ट कल अनुभव आया तो माय डॉटर आल्सो कॉल्स हिम अनुभव चाचू। अच्छा। कहते हैं अनुभव चाचू आ रहे हैं। तो किसी ने साथ में बैठा था अभिषेक, तो वालिया तो अभिषेक कहता कि अनुभव कौन? मैं कहा बस्सी भाई। वही काफी जनता के लिए भी हो जाता है कि अरे कह रहा उसका नाम नहीं याद आ रहा। वही तो कि यार बस्सी का फर्स्ट नेम क्या हुआ है। मैं शुरू से अनुभव ही बुलाता हूँ। अच्छा। तो अनुभव और हर्ष पहले आपने पूछा नहीं पीछे की बजता है पाजी? वो बड़ी लेट आके पूछा। अच्छा, ठीक है, सॉरी। उन्होंने शुरू कर दिया था ऑलमोस्ट। अच्छा। और 2-3 शोज कर लिए थे। ठीक है। फिर मेरे को हर्ष ने बोला पाजी आप भी ज्वाइन कर लो। अच्छा, एक शो। फिर हमने इकट्ठे करके हमने ट्रैवल करना शुरू कर दिया उस शो। देखा मैंने, कोलकाता शो करके आए थे आप। कोलकाता करके आए थे, गुजरात में 3 शो किए। अच्छा। हाँ, अच्छा, मेरी एक वीडियो आई थी, बाकी दोनों की कोई वीडियो नहीं थी, कुछ नहीं था। राइट। और वो वीडियो भी ऐसी पड़ी थी। हाँ, वो तो 1 साल पहले डाली थी आपने। एनल्स ऑफ। अच्छा, ऐसा कुछ था वो? मतलब पड़ी थी, कोई पूछता थोड़ी था उसको वीडियो को, मतलब ऐसी इतनी सारी आती थी, कोई पूछता किसी को कोई मतलब नहीं था। और उस टाइम पे मेरा जो वो कॉमेडी थी वो था भी, मतलब इट वाज गुड जोक, बट ठीक था, मतलब वो तो होता ही है। मेरी परफॉर्मेंस बहुत ही लो थी ओके उस टाइम पे। तो 4 महीने पाजी आप करके कितना कर लोगे ना। सही बात है। मैंने तो कॉन्फिडेंस में डाल दी वीडियो, और डाली भी कैसे थी आपका कॉन्फिडेंस ही आपको पता है बहुत आगे लेके जा रहे हैं। कैनवस में कैमरा ऐसे लगे होते थे कि शूट हो गई तो ठीक है, शूट हो गया, हमने डाल दी। अच्छा। तो हर्ष ने हमने फिर ट्रैवल किया, गुजरात गए भाई। अच्छा। गुजरात में 3 शो किए। अच्छा। 3 शो किए, अहमदाबाद, सूरत, सॉरी बड़ौदा और जामनगर। अच्छा। हाँ। विदाउट एनी फेमस नेम, मतलब Nothing. किसी की वो नहीं है, वीडियो नहीं आ रखी, आपकी भी एक वीडियो है बस। Nothing. मेरी बीवी का कजन एक वहाँ जामनगर में है। अच्छा। मामा उसका, मेरी बीवी का, उसके पास चले गए कि शो रख दिया जी। अब आप कमाल की बात देखो, 3 शो हाउसफुल। अरे भैया, तीनों शो हाउसफुल। अरे वाह। हाँ, इनफैक्ट जामनगर में 50 सीट लगाई थी, 70 लोग आ गए। ओह वाओ। हाँ,
और वो शो आज तक लोग याद करते हैं कि आप लोग आए थे उस टाइम पे और आप क्या फाड़ के गए थे, मतलब क्या मजे करा के गए थे। आज तक लोग याद करते हैं वो शो। नाइस नाइस। तो फिर बहुत उस वक्त बहुत मजा किया। मैं ऑन एंड ऑफ कर रहा था कॉमेडी। अच्छा। हर्ष और अनुभव तो पूरे फुल टाइम ही घुस गए थे, मतलब हर्ष तो आप समझ लो कि कैनवस के अंदर गद्दा ही लगा लिया था हर्ष ने। अनुभव ने प्लेग्राउंड में और हर्ष ने कैनवस में गद्दा ही लगा लिया था इन्होंने तो। नहीं वो दिख रहा है ना, रिजल्ट भी तो दिख रहा है उसका। वो 100%। लोग यही बोलते हैं कि यार हर्ष और अनुभव देखो कहाँ से कहाँ चले गए। मैं कहता हूँ भाई तुम्हें पता नहीं है, वो हार्ड वर्क कितना किया। सुबह 5-5 बजे तक तो रोज जैम करते थे, रोज। अरे भैया एवरी सिंगल डे। तो वो दोनों फुल टाइम कर रहे थे, मैं ऑन एंड ऑफ कर रहा था। आपके मल्टीपल बिजनेस। 2019 में एक और वीडियो मैंने डाली थी। अच्छा। वो डालने के बाद मैं बंदी कर दी। मैं कहा यार इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं मिल रहा। ये बंदा वीडियो डालने के बाद लोग टूर करते हैं, ये कहता है ओके बाय, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, यू हैव बीन अ वंडरफुल टाइम। मिलेंगे 3 साल बाद। छोड़ दी मैंने कॉमेडी। ओह शिट। फिर देन आई केम बैक इन 2022। अभी 2022 में फिर मैंने अब बिजनेस अब आपने, मैंने देखा आपने ना, तो मुझे जितना समझ में आपकी इंस्टा और जो भी मैं अभी वीडियोस देख रहा हूँ, आपने चंडीगढ़ ह्यूमर, मतलब पंजाब ह्यूमर और इंडियन ह्यूमर जो हिंदी इंग्लिश का ह्यूमर है, उसको थोड़ा ना आपने मतलब कंट्रोल कर लिया। बिकॉज आई थिंक यू आर वेरी फ्लुएंट विद ऑल 3 लैंग्वेज, है ना? आपको तीनों लैंग्वेज में पकड़ है पूरी। तो आपने वो वहाँ का ह्यूमर भी आपको पता था, यहाँ की लैंग्वेज भी पता थी, तो उसको आपने थोड़ा मिक्स एंड मैच करके खेलने की कोशिश की। लोगों को मुझे स्टेज पे देख के लगता है कि इसको इंग्लिश तो नहीं आती हो। पर्सनैलिटी इतनी ऐसी वो है कि लोग यार ये तो नहीं बोल पाएगा, ये फ्लुएंट की स्पेलिंग ही नहीं पता होगी, ये बोलेगा कैसे फ्लुएंटली? अंग्रेजी तो नहीं बोल पाएगा ऐसी। हाँ, तो वो आई थिंक वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हो जाता है ना, द मोमेंट कि आप पंजाबी हिंदी कर रहे हो, सडनली यू फ्लिप। थोड़ा सा देखने में भी क्लासी लगता है, थोड़ा सा। राइट। बीच में 2 लाइनें इंग्लिश की डाल दी, 2 हिंदी की डाल दी, और फिर आपने अपना जो बिल्ड किया। ऐसे जीवेशु भाई का भी होता था। जीवेशु भाई का भी वो पूरा पहले तई माँ बना दिया, व्हेन आई वाज इन, अरे सडनली ये कैसे फ्लक्चुएट मार दिया यार आपने। जिम्मी का बताते हो, जिम्मी भी तो ऐसे ही करता है। वो स्टेज पे आता था, माय नेम इज जिमी, आई एम फ्रॉम जालंधर, मेरा प्यो पैक। जनता ऐसे हो जाती थी, अरे क्या ये क्या हुआ है? सडनली तुम अमेरिका से पिंड में कैसे आ गए? पूरा तो मैंने पाजी आई थिंक वही बात है कि मैं, बट आपका जो 3.0 है, 1.0 2.0 तो हम ज्यादा नहीं, जो 3.0 है वो मुझे लग रहा है आपको अपनी वॉइस मिल गई है। जो मुझे लगता है आपको 1.0 2.0 में यू वर स्टिल स्ट्रगलिंग की क्या है मेरी वॉइस। पाजी अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, मेरे को ये लेसन ये करने के बाद ही मिला है। ओके। जो मैं अब कर रहा हूँ ना, ये करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ है लाइफ में। मैं उम्र तो क्या छुआ से, I'll be 40, राइट, है ना? अब जाके मुझे रियलाइज हुआ है कि अगर आपको जिंदगी में कोई भी काम करना है, ठीक है, तो या तो आप फुल टाइम करो, ठीक है, आप 2 नाव में पैर रख के ना नहीं चल सकते। आपकी कभी ना फट ही जाएगी। वो तो होगा ही होगा। वो है ना अजय देवगन वाला, वो स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो मैं अगर वो काम नहीं बंद करता मैं, और नहीं फुल टाइम शुरू करता, तो ये नहीं हो पाता। वो तो मुझे लगता है 100% नहीं हो पाता भाजी। एनर्जी का गेम है इसमें, सर सिंपल। अगर आप किसी चीज पे, अगर मैं इसको पूरी एनर्जी लगा के इसको उठाने की कोशिश करूंगा, ये उठेगा ही। लेकिन अगर मैं एक साथ 6 चीजें उठाने की कोशिश करूंगा तो सारी गिरेंगी। वो तो सिंपल मुझे लगता है रूल ही है 100%। तो मैंने फुल टाइम, इसीलिए जब मैंने फुल टाइम शुरू किया ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि बट आपने सारा अपना बिजनेस एक चीज और होती है भाजी, मैं पर्सनली मुझे लगता है एक चीज और होती है कि आप जब किसी चीज में फुल टाइम अपना दे देते हो ना, अपना सब कुछ दे देते हो किसी चीज को, तो there are forces, there are energies which also support you or aid your growth, undoubtedly, in some way or the other. The only thing which energy want from you is good intention, बस 100% and honesty, 100%। अगर आपको सिर्फ ये लग रहा है कि वो इतना कमा रहा है इसलिए मैं ये करूंगा, या उसके पास इतने फैन बेस है इसलिए मैं करूंगा, तो नहीं एनर्जी सपोर्ट करेगी। मुझे ऐसा लगता है अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि ये मैं करना चाहता हूँ, आई वांट टू मेक पीपल लाफ, आई लाइक इट व्हेन आई एम ऑन स्टेज, तब वो होगा। मुझे ऐसा लगता है। मैंने एक दिन रात को सोते सोते ना, मैं नींद में बोलता बहुत हूँ, तो मैंने एक दिन रात को सोते सोते किसी फीमेल कॉमिक का नाम लिया, और बोला कि अगला स्पॉट मैं कर लूं।
अच्छा या आई डिड दैट। हाँ। तो मेरी बीवी ने मुझे सुबह उठ के बताया कि तू रात को ये बोल रहा था। और फिर उन्होंने नहीं पूछा कि फीमेल कॉमिक की क्यों थी? ये क्या चल रहा है ब्रिटिश? पता नहीं- बात करनी है तुमसे, आओ। पता नहीं दिमाग कहाँ चलता है ना। मैंने कहा अगला स्पॉट मैं कर लूं। मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि अब मैं पूरा घुस गया हूं इसके घुस गया अंदर। अब पूरा घुस गया हूं मैं। वाओ, अब मेरे को सोते हुए भी यही सपने आ रहे हैं, यही बातें चल रही है nice, दिमाग में। अब मैं पूरा घुस गया हूं इसके अंदर। तो आपने पढ़ाई पंजाब से की है पूरी अपनी? पाजी मैंने इंजीनियरिंग तक पंजाब से किया। हाँ, फिर आई थिंक अहमदाबाद से कुछ चंडीगढ़ से पहले की मैंने। अच्छा, आई वेंट टू स्टीफेंस इन चंडीगढ़, ओके which is one of the best ICSE schools in the country। ओके ओके टॉप का स्कूल था। ICSE कन्वीनर थे हमारे जो प्रिंसिपल थे। ओके ओके। बहुत बढ़िया स्कूल था। मेरे फादर ने जैसे भी करके हमारी एडमिशन कराई, जैसे भी करके हमारे को Nice, पढ़वाया, nice, कुछ भी करके। हाँ, मैं और मेरा भाई दोनों वहीं के पढ़े हुए। हाँ, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी पंजाब से। अच्छा हाँ, पंजाब से इंजीनियरिंग की और मुझे एकदम कल्चर शॉक लग गया। जिसको बोलते हैं ना कि मैं स्टीफन से आया था। अच्छा, अचानक अ डिफरेंट साइड ऑफ टू हाँ स्टेट। हाँ, और अचानक से पंजाब चला गया। हाँ हाँ, पंजाब में जाके मैंने एक बारी गाड़ी में, मैं दोस्तों के साथ, जो मेरे दोस्त बने थे वहाँ पे, राइट राइट राइट, जो कि आज तक अब सबसे जिगरी मेरे हैं, है ना। मैंने उनसे एक बारी बोला, जाके गाड़ी में कोई बात हुई, मैं कहा नो ब्रो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। इट डजंट वर्क लाइक दैट। भाई उसने गाड़ी रोक दी भैंस। ये क्या हो गया भाई? थल्ले उतर। की चल रहा कहना तू उतर थल्ले। इंग्लिश बोलेगा साले। हाँ, तू बोलदा कितना सट नाल, कहना तू बोल कितना रहे हो सट नाल। मैं कहा क्या हो गया भरावा? कहना तू बोल कितना रहे, तू थल्ले उतर, बाहर निकल तू गड्डी चो। हाँ, वहां पे इतना कल्चर शॉक लग गया मुझे। उनके लिए आप डिफरेंस में आ गए कि इंग्लिश कैसे बोल रहा है यार ये, हम तो पंजाबी बोल रहे थे। वही ना, तो वो घबरा से गए, मैं भी घबरा गया, वो भी घबरा गया कि ये हुआ क्या। तो वो कल्चर शॉक लग गया मुझे। उसके बाद मैं चला गया MBA। अच्छा, हाँ, अब इंजीनियरिंग में मैंने सिर्फ ये सीखा था कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का सिर्फ एक ही तरीका है, ओके, थप्पड़ मार दो। वाओ। ये बच्चों के लिए नहीं है ये शो गाइस, ये मत सुनना ये कहानियां तुम। थप्पड़ ये गुंडे, देयर इज अ रीजन, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे लगा है वो देयर इज अ रीजन उस शो का नाम गुंडे था। इथॉस में है इनकी वो गुंडापन, वो दिख रहा है मुझे। नहीं भाजी यार, मैं तो स्टीफन से आया था। हाँ दिख रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन देख रहा हूँ मैं आपके। मेरे दोस्तों ने मेरा नया नया हाथ खोल दिया कि ये भी हो सकता है। देख कोई कह रहा है कि ऐदा नहीं चलेगा, काम ऐदा नहीं होएगा, है ना, तो आप थप्पड़ मारो फिर देखो क्या होता है। लेट्स सी, हो सकता है रिजॉल्व भी हो जाए मामला, है ना। वाओ। पेला है आपने कॉलेज में किसी को? मतलब सीरियसली मारा मुरा है? काफी भाजी, काफी, मतलब खाई भी वो बहुत है। मेडी वाला टाइप्स की? काफी तो ग्रुप वो टाइम उस टाइप का था भाजी। खाई भी बहुत है। नहीं वो तो ऑब्वियसली वन वे थोड़ी होगा, तो पिटोगे तो वो। खाई भी है लेकिन मारा भी है बहुत। हाँ। अच्छा, कोई लड़ाई वड़ाई याद है आपको? अच्छा, मेरे दोस्त किस टाइप के थे मैं बताता हूँ आपको। कॉलेज के अंदर वो थे ही उस टाइप के कि अच्छा, पंजाब में क्या होता है ना कि पंजाब में एक ग्रुप, दो ग्रुप होते हैं जो लड़ते हैं, ठीक है, और एक ग्रुप होता है जो दोनों ग्रुप्स को जाके बोलता है कि चलो भाई सुलह करो, शाबाश, ठीक है, आओ भाई आओ, हाँ, सुलह करो। हाँ, वो अपने आप को जनरली एक मॉरल हाई ग्राउंड लेके हाँ, और अपने आप को ये हो जाता है कि मैं बड़ा, हाँ, तुसी सारे हुन मिलो आपस में Mediator, आके। हाँ, हाँ। मेरे साथ वाले वो थे हाँ, जो अच्छा, मीडिएशन करवाते अच्छा थे। वो थे आपके दोस्त? हाँ, वो उस टाइप के बन गए थे सारे अच्छा, कि हम मीडिएशन हाँ, हाँ। असी की लड़ाई करनी। हाँ। और फिर हमारे में से किसी को किसने कूट दिया एक बारी, अच्छा, तो फिर ये भी लड़ाई ये भी लड़ाके हो गए। हमें कैसे साले, हम तो मीडिएट करने आए हुए थे, हमें मारोगे मैच। हाँ, बहुत हो गई मीडिएशन। हुन मेरे हिट पै गई है कड़ा का है भाई, निकालो थाड़ो मारे थे। कि बहुत हो गई मीडिएशन, हुन मेरे हिट पै गई है। हाँ, वो वाली बात कि अब मेरी ईंट लग गई है, बस मीडिएशन बस, खत्म। हाँ। उस टाइप के दोस्त थे मेरे। अच्छा, हाँ, तो फिर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और अच्छा, बस फोड़ते थे भाई? नहीं जान, नहीं, बस बस नहीं फोड़ी कॉलेज में जिसको बस नहीं, कॉलेज में लड़ाई होती थी बहुत। हाँ हाँ, मेरे साथ का एक था, वो 6.5 फुट का था, बहुत लंबा, बहुत चौड़ा। अच्छा, ठीक है, वो पहले दिन आके मेरे साथ आके बैठा क्लास के अंदर, और मैंने कॉलेज में ही हाइट ज्यादा निकाल लिया थोड़ी। अच्छा, तब तक मैं आई वाज नॉट, यू कांट कॉल शॉर्ट, बट आई वाज मीडियम हाइटेड। मैं तो एनीवे शॉर्ट में किसी को बोलता ही नहीं। ये बातें मत करो, आगे बढ़ते हैं प्लीज। मेरे अंदर से दर्द होता है, प्लीज। आप तो बाल लंबे यहाँ से बाल ऐसे करने पड़ेंगे मेरे को, स्पाइक करूंगा मैं ऐसे। कार्तिक आर्यन बन जाओ छोटे लोगों के। तो उसने वो आगे बैठा मेरे साथ क्लास में, और वो 6.5 फुट और चौड़ा पूरा। ठीक है, तो मैंने उसको देखा यूं करके, मैं कहा यार, मैं कहा भाजी तुसी ना गलत क्लास च आ गए। कहना यही क्लास है वीरे, यही क्लास है मेरी। मैं भाजी आप मानोगे नहीं, क्लास खत्म हुई, मैं क्लास से बाहर भागा। सुखी है मेरा खास, सबसे खास सुखी कंप्यूटर साइंस में पढ़ता था। अच्छा, मैं कंप्यूटर साइंस में गया उस वक्त, कंप्यूटर साइंस में, फिर बाद में मेरी क्लास में आ गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में था मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में गया, मैं कंप्यूटर साइंस में भागा। मैं सुखी को बुलाया, मैं कहा 12 कहता की हो गया? मैं कहा एक चीज दिखावा तेनू। ये चीज कहता की? मैं कहा वो देख दोनों चले आ रहे हैं।
मैं कहा मेरा क्लासमेट है। बाय गॉड। अरे भैया, और आप मानोगे नहीं, वो इतना खतरनाक था वो। अच्छा। ठीक है? और उसको भी किसी 4.5 फुट के लौंडे ने उछल के थप्पड़ मारा था एक बार। कितनी ईगो हर्ट होती होगी यार उस बंदे की, मतलब हद। कहना तू बदमाश है, उठ के थप्पड़। एक्चुअली पता क्या होता है, हम जैसा बंदा कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा बंदा पहले अरे कहाँ है, नीचे से, अरे हाथ तो पहले हाथ में तो वो ऐसे से निकल जाता है। हाँ पाजी, उछल के जैसे आरआरआर वाली फीलिंग में उछल के थप्पड़ मारा उसके। मुझे लग रहा है आपके दिमाग में अभी भी वो पूरा इमेजिन है, मतलब पूरा आप पाजी, दिमाग में दिख रहा है वो। हमारी बसें खड़ी होती थी, हाँ। वहां पे लड़ाइयाँ होती थी ज्यादा। पिक्चराइजेशन हो रखी है पूरा, पूरी। क्योंकि वहां पे लड़ाइयाँ क्यों होती थी? हाँ। क्योंकि लड़कियां निकलती थी ना क्लास से। अच्छा, तो जो ये जब तक मेरी है, लड़कियां नहीं बैठी होंगी हाँ। तो थप्पड़ मार के फायदा फायदा क्या है, दिखाओगे कैसे हीरो किसके कौन सामने हो? कुटेंगे? हाँ, हाँ। हाँ। तो पहले लड़कियां आ जाए, जैसे क्लास खत्म होती थी ना तभी लड़ाइयां शुरू अरे होती थी ये हमारी। टिपिकल, ये लॉन्डो का जो फंडामेंटल ब्रिंगिंग है ना, ब्रिंगिंग वही साली इतनी फॉल्टी है, मुझे लगता है वो कभी सही हुई ही नहीं है। इनको लग रहा है किसी भी लड़की को थप्पड़ मारेंगे वो राजा समझेगी हमें। हाँ पाजी, लड़के अपने दिमाग में ना इमेजिन कर लेते हैं हाँ, कि मैं जैसी थप्पड़ मारूंगा, वो सामने खड़ी है श्रुति, हाँ। वो मुझे देखेगी और कहेगी ओ माय गॉड, Oh my God, इसने थप्पड़ कैसे मारा look है? कैसे स्लैप। अगर ये ऐसा थप्पड़ मारता है तो ये स्पैंक कैसे करता होगा, है ना? वो वाली feeling ओ, किस इनके लेयर दिमाग ऑफ में- इमेजिनेशन पे हाँ, लौंडे खेल रहे लौंडे हैं। एकदम नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं कि भाई ये अगर ऐसा कर सकता है तो ये ऐसा तो करता ही होगा। वाओ। पता नहीं क्या हम अपने दिमाग में ही चलता रहता है हमारे ना, कि वो ऐसा तो होता है ना, होता वो ही है। जैसे बंदी आती है तो ना बंदा बाइक बढ़ा लेता है हाँ। और तेज कर लेता है, हाँ। और बंदे अबे दिखा ही नहीं तू है कौन, उसको हाँ। पता कैसे चलेगा। मैंने एक बार एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए मेरे पास LML वेस्पा होता था। अरे वो जैसे ऐसे यहाँ पे किक होती थी उसकी, यहाँ पे ना ऐसे जैसे, हाँ। LML वेस्पा पे, हाँ, हाँ। ठीक है, फुल स्पीड जाके, हाँ, हाँ। और मैंने यूं घुमाया तेज और मैं गिर गया मैं। क्योंकि उसपे स्केट नहीं लगती, वो बाइक पे लगती है। अच्छा, जब आप गिर जाते हो ना किसी लड़की के सामने जिसको आप इम्प्रेस करने जा रहे हो, तो फिर अब क्या करो? हाँ। तो फिर अब आप उठ के ना यूं करते हो सहसा कि माइक नहीं को लगी। दर्द नहीं होता। कि नहीं लगी टाइप से इतना तो। और जैसी वो गई, चीख के निकल जाती है पीछे। क्योंकि जो छिलने के बाद जो दर्द होता है ना, अरे रगड़ वाला दर्द भैया बहुत बुरा है। डंडा मार ले, है ना, पर रगड़े घसीटे ना। वो वाला तो हमारी अरे तरफ यही कहते हैं कुटांगे काट घसीटांगे ज्यादा। वो उसमें दर्द बहुत होता है। हाँ, उसमें दर्द बहुत होता है। ओ, आपको कारों का शौक है? किस चीज का शौक है? कारों का है, बाइक का है, किस चीज का शौक आज है? मुझे इन सब चीजों का शौक नहीं है। जूतों का? मुझे नहीं है, मुझे ना ये इन चीजों के शौक नहीं है। मटेरियलिस्टिक आदमी नहीं हो आप? नहीं, बिल्कुल लालची भी नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। छी यार, मैं लालची, मतलब लालची वो वाला है मेरा कि लाइफ कंफर्टेबल हो। बेयर मिनिमम जितना चाहिए सब होना हाँ, चाहिए। मुझे इन चीजों का शौक नहीं है, मजबूरी लेकिन है, पहनता मैं अच्छे ही हूँ। शौक नहीं है। लेकिन एक घड़ी देख रहे हो, तुम्हारी साले बंगले निकल जाएंगे, बैच चुप गरीब तेरा लोग। घर जाएगा इसमें। घर चले जाएगा। शौक मुझे बिल्कुल नहीं है, Got it, sir, लेकिन got it. पहनता मैं अच्छा ही हूँ। आज सर मिल गया। हाँ, मतलब- खाने का शौक है आपको? खाने का बहुत है, खाने का है? खाने का बहुत है। कब पंजाब में बताओ क्या क्या अच्छा मिलता है? चंडीगढ़ कहाँ का क्या क्या खाया आपने? अच्छा, अमृतसर में ना मैं जाता हूँ तो अमृतसर की एक बात बताता हूँ आपको। अच्छा, अमृतसर एक ऐसी जगह है, हाँ। अच्छा नॉर्थ में आप खाना कहीं भी खा लो आपको खाना तो अच्छा ही अच्छा ही मिलेगा। मिलता है अनडाउटेडली। अमृतसर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको चिकन हाँ। जितना सपल मिलेगा ना, सफल मतलब? जितना मतलब भरा भरा हुआ चिकन, अच्छा, मतलब ऐसा अच्छा। लगता है कि जूसी चिकन, जूसी। हाँ। कि जैसी आपने आवाज निकाली है ना, चिकन तो नहीं खाया आपने। ये कुछ और ही था। प्लीज सर, मुद्दे पे रहते हैं। ये शो की मर्यादा को नहीं लांघते हैं, प्लीज। हाँ। तो अमृतसर में मेरे चिकन जो आप खाओगे ना, जितना भरा हुआ और जितना जूसी चिकन अमृतसर में मिलता है, और फिश अच्छा, जितनी मिलती है ना, वो वो मुझे नहीं लगता कहीं भी और मिलती है। मुझे लगता है उसका रीजन ये है कि पूरे इंडिया में ना ब्रॉयलर चलता है, अमृतसर में फ्रेश आता है चिकन। अच्छा, हाँ, ओ, बहुत ही भरा हुआ चिकन आता है एकदम ना, ऐसा लगता है खाने में। हाँ, तो एक ना अमृतसर में दुकान है रोटी वाला करके, अच्छा, रंजीत एवेन्यू में, अच्छा, छोटी सी दुकान है पाजी, अच्छा, ठीक है, हाँ, बट उसने भाई, मतलब मैं जितनी बार जाता हूँ ना, मैं जरूर जाता हूँ उसके पास और खाना खाता हूँ, और क्या भाई, मतलब अत करा देता है, अत। फिश तो उसकी ऐसी होती है, ऐसा लगता है कि मतलब पाजी बड़ी कम चले क्या? टाइम चले अभी चले? हाँ, live अभी में अभी भाई- चले क्या? ये शूट के बाद? भाई गॉड, चल रहा हूँ अमृतसर। अरे यार, Seriously? ये इंसान ले भी जाएगा, मेरे को डर है यार। निकलो, मैंने वैसे भी लुधियाना जाना है। अरे नहीं यार, ये अभी निकलो आप इस मेरे साथ। इंसान के साथ में तो बनाओ प्लान, ये बना भी देंगे। ऐसे है ना कि चलो चलो, मैं तो कह ही अभी रहा हूँ, निकलो मैंने भाई। जॉब छोड़ी है बे, ऐसे तू क्या सोचा मैं अमृतसर नहीं जा सकता? अरे अमृतसर तो एक बार शराब पीते हुए मैं और मेरा दोस्त है ऋषि, हम पीते पीते ये सोच के निकले भी ठेके तक चलते हैं, एक और बोतल ले आते हैं। पाजी ड्राइव करते करते गुड़गांव से निकले, जयपुर पहुंच गए।
ओ ठीक है, भैया, तो अगले ठेके से ले लेते हैं, अगले से ले लेते हैं, करते करते जयपुर पहुंच गए। टिपिकल लौंडे रात भैया। को 4 साढ़े 4 बजे जयपुर पहुंचे। हाँ, और हमारे एक दोस्त है संदीप, उसको फोन किया, ये सोच के भी सो रहा होगा, उसकी ऐसे ऐसी कर देंगे। उसको फोन किया, मैं क्या संदीप सो रहा था, कह रहा नहीं भाई मैं तो बैठ के पी रहा हूँ कहीं। तो वो भी बैठ के कहीं पी रहा है। हमने कहा जयपुर आ रहे हैं, किसी का स्कूटर लेके आ गया। इस उम्र में कौन स्कूटर चला रहा है भाजी? एक्टिवा लेके। नाहरगढ़ फोर्ट गए थे, नाहरगढ़ फोर्ट आ गया एक्टिवा लेके। अरे भैया भाई लॉन्डो के साथ मतलब जीवन सच में लॉन्डे ना एकदम एज पे ही जी रहे हैं। इनको कुछ आइडिया नहीं है ये कैसे जीते हैं। लड़कों को बाजी कोई मतलब ही नहीं है बिल्कुल नहीं है जिंदगी सच से, में। है ना? और स्पेशली जैसे ही उनको अपना कोई बचपन का दोस्त मिल जाता है ना कि अच्छा तू आ रहा है, हाँ ठीक है मैं स्कूटी का जुगाड़, अबे स्कूटी में मैं मर्सिडीज थी लास्ट दे, नहीं मैं अभी स्कूटी पे आ जाऊंगा। स्कूटी लेके आ गया यार। कोई इनको वो रहता ही नहीं है। एप्पल का नॉर्थ हेड था। स्कूटी लेके आ गया भाजी किसी की। इमेजिन ही करना ये कितना टफ है ना कि एप्पल का नॉर्थ हेड स्कूटी पे रात को 4 बजे पौवा लेके आ रहा है कि पाजी दोस्त मिल गया है। बट ये दोस्ती, लड़कों की दोस्ती यार अलग ही है, बिल्कुल अलग है। आप दोस्ती की मैं बात बताता हूँ आपको। मेरा अब हम तो पाजी देसी बंदे थे, ठीक है, मैं आई वाज अ कंप्लीट देसी, ऑल्दो आई वेंट टू वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, लेकिन अंदर से ना देसी बना नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं पंजाब से इंजीनियरिंग करी और वही मेरा जिसको बोलता है ना, उसने मेरी रियलिटी निकाल दी अंदर से, राइट, कि ये तू है, तो वो नहीं है जो तू वहां से करके आ रहा है, ठीक है, दिस इज यू, राइट। तो मैं पाजी स्कूल में जो भी आपका सूडो वो था, हाँ, सिटी बैंक में जॉब करता था मैं, ठीक है, ठीक है, सिटी बैंक की जॉब, नया कार्ड लॉन्च किया था, बहुत महान कार्ड, बड़ा तगड़ा कार्ड लॉन्च किया, और कंट्री हेड आया, और मेरा बॉस प्रोडक्ट हेड, कंट्री हेड हमारा कार्ड्स का, और मेरा एक सीनियर, हम पांचों एक हर्ट्स की वो होती है ना इनोवा, ओके, हर्ट्स की, हर्ट्स क्या मतलब? हर्ट्स ब्रांड नहीं है बाजी, अच्छा अच्छा, हर्ट्स की इनोवा, जिसके अंदर पिन ड्रॉप की भी आवाज आती है, अच्छा, जो एकदम शांत इनोवा होती है, जो अच्छा, नई वाली इनोवा है उनके पास, एकदम क्लासी वाली, ओके, ठीक है जी, वो यहाँ बैठा है, वो यहाँ बैठा है प्रोडक्ट हेड, ठीक है, यहाँ बैठा है कंट्री हेड, आगे ड्राइवर के साथ मेरा बॉस, ठीक है, बिकॉज वो भी मेरे कंट्री हेड के सामने तो अर्दली है ना, है ना, मैं पीछे सबसे डिक्की में, और मेरे साथ मेरा सीनियर डिक्की में, ठीक है जी। अब वो हाथ के ऊपर ना स्ट्रेटजी समझा रहा है, अच्छा, कि यू नो आवर कार्ड विल डू दिस एंड दीस आर द मर्चेंट्स, दिस इज दिस, और सारे उसके हाथ की तरफ देख रहे हैं। सब उसके हाथ की तरफ देख रहे हैं यूं करके, ठीक है। और मेरे दोस्त का फोन आ गया बीच में, अच्छा, हाँ, मैंने फोन उठाया, आप क्या करोगे ऐसी कार में बैठे हो, फोन काटोगे, लिसन आई कॉल यू, फोन काटोगे, लिसन आई कॉल यू भी नहीं, फोन काट दोगे भाई, कौन उठाता है फोन? मैंने फोन उठा लिया, अच्छा, वो कहता है यार मैं अहमदाबाद में बैठा हूँ और मुझे ना दारू नहीं मिल रही। भाजी ऐसे मोमेंट पे क्या करोगे आप? मुझे आज अपने वो मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है मैं क्या कर रहा था भाई, कौन था यार, मैं पागल था जो यहाँ आया। मैंने फोन उठाया, कह रहा दारू नहीं मिल रही, मैं कहा 1 मिनट रुक, मैंने दोस्त को फोन मिलाया एक और को अहमदाबाद। क्या पागल हो गए थे आप? बाई गॉड, मैंने कहा धवल वो वहां पे खड़ा है, उसको दारू नहीं मिल रही, बोतल का इंतजाम करा। मेरा जो कंट्री हेड था ना उसका हाथ यूं ही था, सब चुप हो गए एकदम, गाड़ी शांत, मेरा कंट्री हेड का हाथ यूं है, मेरा बॉस आगे से मुझे पीछे इशारा कर रहा है कि चुप हो जा, चुप कर, और मैं बॉस को क्या कर रहा हूँ, फोन कान पे मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट, अरे भैया बोतल हो जाए 1 मिनट, अरे भैया गॉड पाजी, मैंने करके, उसने वो उसका हाथ यूं ही था कंट्री हेड का, वो यूं ही बैठा रहा, मैंने कॉल काटी, मैं तेरे को नंबर भेज रहा हूँ, उसको दारू का इंतजाम, रॉयल स्टैग कराई हो सस्ती वाली है, फोन काटा जेब में, ठीक है, कोट पैंट पहन के, सूट पहनता था, हाँ समझ गया जी। तो गाड़ी रुक, उसने बोला कंट्री हेड ने उसी वक्त, मैंने कॉल रखा, कहता अतुल ड्राइव मी टू माय होटल प्लीज, वी आर गोइंग टू द होटल, श्योर, आई वांट टू गो बैक, मीटिंग खत्म, ठीक है, सारे शांत चुप एकदम। मेरा जो सीनियर बैठा था उसने मुझे चुंडियां काटी 2-3 में, कि तू कर क्या रहा है भाई, गाड़ी रुकी होटल पे उसके, वो बाहर निकला, मेरा बॉस ओके सर, थैंक यू सर करके ही वेंट टू हिज रूम, मेरे बॉस ने मुझे कहा बाहर निकल, गुंडे आजा, तुझे मैं बताता हूँ गुंडे। अच्छा, जॉब में आप गुंडे नहीं बन सकते भाई, वो गुंडा बनेगा। जिन लड़कों ने जॉब नहीं की ना, उनको लगता है कि भाई जिंदगी क्या मैंने नहीं की, मैंने आज तक नहीं की ना जॉब भाजी, तो इसीलिए आपको पता नहीं है भाजी, जॉब हम्बल कर देती है एकदम। बॉस जिस दिन पहली बार बोलता है कि तेरे झाड़ू डाल के मोर बना दूंगा तेरे को साले, उस दिन देख रहे हैं आप कितने हम्बल थे, पीछे बैठ के उसको दारू सप्लाई करवा रहे हो, ऐसी हम्बलनेस नहीं है। मेरा बॉस कह रहा है, मेरे बॉस ने मुझे उतार कर नीचे उतर, नीचे, मेरे बॉस ने जो माँ बहन की गालियां शुरू की, अरे भैया कह रहा
कह रहा तू समझता क्या अपने आप को, साले तू है कौन, तू चीज क्या है साले, तूने किया क्या ये, हाउ कैन यू डू दिस, ये वो। उसने जो गालियां दी भाई मुझे, मैं कहता तू पैदल घर जा बहन, हम नहीं लेके जाएंगे, तो तू पैदल घर जाएगा आज। हाँ, तो फिर मेरा जो सीनियर बैठा था साथ में, उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने मेरे बॉस से बोला कि बॉस एक बात बोलूं वैसे। कह रहा हाँ बोल। कह रहा है हरकत तो इसने फुद्दू ही की है, लेकिन लौंडे में बात है। वाओ, ये सीनियर भी देख रहे हो किस लेवल के, ये सूडो सीनियर में साले। अच्छा, मेरा बॉस लौंडे में बात है, अबे जॉब चली जाएगी उसकी, लौंडे में बात है। मेरा बॉस इतना कूल था, कहता अच्छा एकदम से ठंडा हो गया। अच्छा, एकदम से ठंडा हो गया। भाई कहता हाँ मुझे अपनी जवानी दिखती है इसमें। वाओ वाओ। और मजेदार बात है, इस आदमी ने वो जॉब क्यों छोड़ी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। देख रहे हो आप बात को, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ ये पूरी कॉन्वर्सेशन। ट्रैफिक में 1 घंटा लेट हो गया, जॉब छोड़ दी, वो मैं नहीं खेल रहा, ये समझ नहीं आ रहा है मेरे को यार। सड़क पे मिलते हैं आपको लोग? हाँ? सड़क पे मेरे को सड़क पे यार वो वाला फेम है हमारा ना अभी भी, मतलब जैसे आधी जनता तो जानती है, लेकिन जो नहीं जानती ना, उन्होंने आपको कहीं देखा हुआ है। हाँ। और वो यूट्यूब भैया, वो बिग फैन इंस्टा गए तो ना, इंस्टा गए तो मैंने कहा यार ये वाले फैन बड़े वो है जो आपको जानते भी नहीं है और भूल भी नहीं देते। मेरे साथ हुआ था, तो मैं स्टेट पुलिस तो नहीं बताऊंगा कौन सी थी, तो मैंने ना ऐसी रेड लाइट से राइड लिया, ठीक है। और रेड लाइट से राइड लिया, तो अब मतलब नॉर्मली वो उस पे थी, मतलब ऑरेंज पे थी, तो मुझे पता नहीं भाई, ऑरेंज वाला बड़ा वो रहता है ना शेडी जोन, तो उनके मन के ऊपर है ऑरेंज पे कि भाई आपको पकड़ना होगा तो दिखा देंगे, वरना बोलेंगे कि ऑरेंज है। तो मैं आ गया, तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो वो थी, और वो रेड लाइट ऐसी थी कि वो 2 महीने बंद हो जाती है, 2 महीने उसको खोल देते हैं। अच्छा, मतलब 2 महीने उस पे चलान काट देते हैं, 2 महीने उसको बंद कर देते हैं। अच्छा। तो मैं पहुंचा, तो उसने रोक ली, तो कहते हैं कि चलान कटेगा सर आपका। मैं कहा सर, मैं तो क्योंकि शक्ल ऐसी है, मैं तो बोल देता हूँ सर स्टूडेंट हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो उस पे अभी भी वो वाला कह देता हूँ, मैं खिल जाता हूँ कभी वो वाला कार्ड। तो मैंने कहा सर स्टूडेंट हूँ, पैसे नहीं है। आप तो वैसे आर्टिस्ट बोल के देखा करो, आर्टिस्ट बड़े पसंद आते हैं पुलिस वालों को। वो डिपेंड करता है। तो फिर कुछ भी हुआ, तो फिर वो एक आया, फिर वो जो होता है ना ज्वाइनी, जो नए ज्वाइनी होते हैं, वो अब फैन था। तो वो है, अरे गुप्ता जी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, तो मैं कहा हाँ यार वो बस जिम जा रहा था, वो बोला देख वो मेरा जिम है, और यार यहाँ मैंने कहा यार बस निकल रहा था, ऑरेंज पे था, पता नहीं क्या आप क्या देखो चेक कर ले भाई, ज्यादा हो तो। कहता कोई नहीं मैं संभाल लूंगा। तो उन्होंने फिर अपने सीनियर को बोला कि अरे गुप्ता जी हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट है, ये वो जाने दो। तो उसने जो सीनियर सर थे उन्होंने कहा जा बेटा कोई नहीं। फिर ये आ रहा, अरे कुछ तो चाय पानी मुझे तो दे दो। मैंने कहा अरे यार, अरे सब चाय पानी मुझे आपको ही देनी थी। पहला फैन है जो पैसे लेके गया। हाँ सच में, मैंने कहा यार जब चाय पानी आप ही को देनी थी तो फिर उनको दे देता, ये क्या हुआ? फिर घुमा फिरा के उतने ही गए जितने जाने थे। पर ठीक है, मतलब अब वो भी है ना कि अब उस पोजीशन पे हो ना कि आप कैसे नेगोशिएट करो। उसने अब उसके अरे गुप्ता जी इतने बड़े आदमी, अब आप उससे कैसे बोलोगे यार भाई। भाई मैं वैसे जनरली बताऊं, मैं करप्शन के बिल्कुल अगेंस्ट हूं, मतलब 100% अगेंस्ट हूं। मैं भी अगेंस्ट। लेकिन अगर मैं पकड़ा जाऊं तो फिर मैं कर लेता हूं। फिर मैं मना नहीं करता। करप्शन के अगेंस्ट जब तक कि किसी और के साथ हो रहा है, जैसे ही मेरे साथ होता है, क्या बुराई है ये भी तो बताओ। बीवी मेरी गुजराती है, एक बार पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो आराम से अच्छे से बात हुई, हंस के बात हुई, बड़ा वेरी नाइस पर्सन। मैंने कहा पाजी करो फिर कुछ। मैंने कहा जी 2000 का ही नोट है, ठीक है। तो मैंने कहा आप कितने? कह रहा 500,000 कर दो। 2000 का ही नोट है पाजी। तो मेरी बीवी कहती है कि 2000 का नहीं देना। तो वो कहता कोई बात नहीं मैडम, कोई नहीं, मैंने पकड़ा दिया। मेरी बीवी कहती है आप छुट्टे वापस करो, 1500 वापस दो। हाँ वापस करो। तो पुलिस वाला कहता मेरे पास है नहीं, कहाँ से दूँ? पेटीएम कर दो। हाँ, तो मेरी बीवी कहती तलाशी ले इनकी। ओ भैया ओ भैया ओ भैया ओ भैया। मैं कहा चुप हो जा। अभी ये 500 में मान रहा था, ऐसी हरकतें करोगे ये 2000 और लेगा अभी ये। अभी उतारेगा शर्ट मेरी। और ये पता है मेरे साथ हुआ था, मैं कॉलेज में था, और कॉलेज में ना मेरी वो वाली ड्रेस थी, मतलब कॉलेज के अंदर स्कूल ड्रेस थी मेरे कॉलेज में। तो मैं बाइक से जाता था ऐसे विंडशीटर पर ड्रेस पहन के, उसके बाद विंडशीटर, क्योंकि 25 किलोमीटर की मेरी ड्राइव होती थी, तो डेली 50 किलोमीटर चलाता था। तो एक दिन में सर लाल बत्ती कुछ तो हो गई, अब भगवान जाने क्या हुआ, उसने रोक लिया कि भाई पैसे दो, मतलब लाल बत्ती टापिए। मैं कहा नहीं सर नहीं टापी। कहता नहीं टापिए। मैं कहा नहीं टापी। कहते टापिए। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो फिर वो कहता है कि चलो कुछ दे दो थोड़ा बहुत। मैं कहा सर स्टूडेंट हूँ, ये देख लो, जैकेट उतारी। मैं कहा देखो ड्रेस पहनी हुई है, स्टूडेंट हूँ। तो कहता कितने रुपए हैं? मैं कहा सर 20-30 रुपए पड़े होंगे।
50 तक हो जाएंगे जितना कुल मिला के, ठीक है। तो कहता अच्छा ठीक है 50 दे दे, ठीक है। तो मेरे पास तब ना कुछ 200 या 300 रुपए थे, ऐसे कुछ 200 का नोट था या कुछ तो था मेरे पास ना। तो मैंने उसे 200 दिए, तो मैं देने लगा तो बोलता दे। मैंने कहा पहले आप दो 150 रुपए। कहता तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है। मैंने कहा आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। कहता यार मैं पुलिस वाला हूँ। मैं कहा मैं भी तो स्टूडेंट हूँ यार, हद हो गई है। और स्टूडेंट, और वो मैं सोचा था वो कितनी मासूमियत में मैं खेल गया। अब मेरी बस की नहीं है ये हरकतें करने की कि सर पहले 150 दो। सही बात है। मेरा दोस्त है एक, उसको कहता पुलिस वाला कि दे थोड़े बहुत कुछ है। तो कहता कि हेलमेट में डाल के दे दे। हेलमेट में डाल के दे दे। वो इतना मासूम बेचारा, उसने हेलमेट डाला और पकड़ा दिए। उसने पहने हेलमेट में थप्पड़ मारा उसके। साले इडियट। और पंजाब की ऑडियंस बहुत कमाल की है बाजी। पंजाब, मेरे ज्यादा पंजाब में प्यार मिला है मुझे। आपको? हाँ, पंजाब में बहुत ज्यादा पंजाब की ना ऑडियंस बहुत कमाल की है। पंजाब की ऑडियंस ना कभी भी आपकी फैन नहीं बनेगी। अच्छा, वो फैन नहीं है आपके, ठीक है। वो ऐसे हैं कि तू तो अपना भरा है। अच्छा, तो भाई है ना, भाई है, तू तो भाई है। और आपको ना ज्यादातर लोग आके पंजाब में ये बोल देंगे कि कोई नहीं, कोई काम हो तो मुझे बताना। फॉर नो रीजन। हाँ, नहीं कि मुझे बताना। अच्छा, कि मतलब मैं स्टार हूँ भाई, तुम मेरे से आके कि कोई भी काम हो नरुला, मैं बैठा। तू तो छोटा ही आदमी होगा, मैं बड़ा हूँ इस रिलेशनशिप में। वहाँ बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं। मैं ना अभी गाड़ी लेके अमृतसर जा रहा था, तो अभी क्या होता है, मैं पंजाब में जाता हूँ ना, तो लोग गाड़ियाँ स्कूटर साथ में लगा लेते हैं। अच्छा, ये चलने लग गया उस टाइप का हो गया। अच्छा, हाँ। तो गाड़ियाँ साथ में लगा लेते हैं। तो एक पाजी ने गाड़ी साथ में लगा ली। मुझे कहते शीशा थल्ले करो। मैंने शीशा नीचे किया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा कुत्ते का पता नहीं कौन है। कहता पाजी पीछे की वाजदा है। मैंने कहा पाजी पिछे तो कुछ नहीं बजदा, पर किसी ने पीछे ना बजे हो। मैं कहा राम नाल। अच्छा, कमाल की बात ये है, मैं अकेले ही ड्राइव करता हूँ हमेशा। अच्छा, मुझे कहते पाजी कल्ले ही, ना कोई मैनेजर ना ड्राइवर। मैंने कहा हाँ जी पाजी। मैंने उस आदमी की नजरों में इज्जत एकदम गिरते हुए उसी वक्त देखी है। उसकी शक्ल ऐसे हुई कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपके लिए इतना सम्मान रखा था नरूला साहब, आप नरूला अलग कहने के भी लायक। प्रीतीश बोलूंगा आज से आपको। ये तो मजा है पंजाब का, यही फन है पंजाब का, यू नो, कि लोग आपको ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जज कर लेते हैं। प्यार बहुत प्यार मिलता है पंजाब में जाके, बहुत ही। लेकिन ऐसा नहीं होता कि पाजी हम पागल हो रहे हैं, पागल हो। वहाँ ये वाला प्यार होता है कि पाजी आप तो अपने हो। दारू पीने तो बताओ, स्कूटर लेके आता हूँ, वेस्पा लेके। आगे का क्या प्लान है सर, अब बताओ। अब आगे का? हाँ, आगे पाजी बस जॉब तो अब आपके पास यहाँ से बच के निकलेंगे किसी तरह, जहाँ आए कापा से। नहीं सर, ये हम आपको बिल्कुल घर तक छोड़ के आएंगे, आपको टेंशन मत लो। बच के निकलना है आगे का प्लान। हम जिस गांव में ये शूट कर रहे हैं, लोगों को आइडिया भी नहीं है ये कहाँ कैसी कैसी जगह से हम लोगों को बुला रहे हैं और कहाँ पे बुला रहे हैं, ठीक है। नहीं, वैसे इन जनरल क्या प्लान है मेरा पाजी? अभी तो मैंने देखो, मेरा अभी तो काम टचवुड ग्रोइंग उस पे जा रहा है। हाँ, शुरू है। तो मेरा तो यही है कि मैं अभी तो कॉमेडी के अंदर एटलीस्ट मैं अपने सोल्ड आउट शोज करना शुरू कर दूं पैन इंडिया। अभी तो सिर्फ मेरे नॉर्थ के अंदर बहुत ज्यादा चल रहा है, वेस्ट के अंदर थोड़ा कम है, ठीक है, ईस्ट के अंदर थोड़ा कम है। तो अभी मेरे को है कि मैं उन तक भी रीच किसी तरह बनाऊं। ठीक है, पंजाब में तो मैं आपको बताऊं, मेरी जो इंप्रेशंस है इंस्टाग्राम के भी, अब मैंने वो सब भी नोटिस करना शुरू कर दिया ना। पहले मैं नहीं करता था, मुझे समझ में नहीं आता था। अब मैंने नोटिस करना शुरू किया। जो मेरे पिछले 3-4 महीने के इंप्रेशंस हैं वो इतने हैं कि पंजाब के अंदर किसी का फोन रह नहीं गया होगा जिसमें मेरी अभी तक शक्ल गई नहीं है। वाओ, जिसके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, 100% वीडियो गया, मेरा वीडियो गया ही गया है। अच्छा, उसने मेरी शक्ल देख ली है एक बार। नाइस, इंटरेस्टिंग। मतलब बताता रहा हूँ, मैं पंजाब जा रहा हूँ तो लोग सड़क पे रोक रोक के मेरी गाड़ी रोक ले रहे हैं कि फोटो खिंचा के जाओगे, वो वाला हिसाब है। तो पंजाब में लोगों ने देख ली है शक्ल। सही है। तो अब ये होता है ना कि अब यहाँ से अब इसको और मैं कैसे रिलेट करवाऊं दूसरे लोगों से। सही बात है, ये तो सिर्फ एक पर्टिकुलर जो दूसरे कल्चर से, यू नो, पंजाब के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। राइट। मेरी 2-3 उस तरह की भी डिस्कशन चल रही है जहाँ पे पंजाब के ऊपर ही एक सीरीज बनाने की बात कर रहा हूँ, पूरी सीरीज पंजाब पे। राइट। लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में। राइट। मेरे साथ एक लड़का है, शैंकी, पंजाब का ही है, वो शायरी करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया शायरी करता है, बहुत कमाल का आर्टिस्ट है वो। तो उससे मेरी बात, हम दोनों डिस्कशन चल रही है हमारी कि हम एक पंजाब के ऊपर ही सीरीज बनाएं जिसके अंदर हम पंजाब के बारे में बात करें, लेकिन हिंदी में करें, इंग्लिश में करें। अच्छा। क्योंकि हो क्या रहा है पाजी, पंजाब के अंदर ना जनरली होता गया कि जो सीरीज आ रही है, जो काम आ रहा है बाहर, तो सारा पंजाबी में आ रहा है, तो बाकी लोग रिलेट ही नहीं कर पा रहे। तो पंजाबियों को तो पता ही है ना यार कि सब सही है। कितनी लॉजिकल बात है कि पंजाब सही है। सही बात है। बाहर तुम बता ही नहीं पा रहे हो, दिल्ली वाले को समझ ही नहीं आ रही, लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। सही बात है ना, लोगों को कहना चाहिए। और रीसेंट जो इम्प्रेशन
लोगों के ऊपर पैन इंडिया या पैन वर्ल्ड जा रहा है पंजाबियों का, वो सही नहीं जा रहा ना पाजी। हाँ सही बात है, बिकॉज ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है या जो भी है बन रहा है, जो भी हो रहा है, सही बात है। व्हाटएवर फैक्टर्स आर देयर, मैं आई डोंट गेट इनटू पॉलिटिकल डिबेट्स, मेरा मतलब नहीं है वो करने का, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट फुली, सो आई डोंट गेट इनटू पॉलिटिकल डिबेट्स, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि जो चीज एक्चुअली पंजाब में है वो आप बाहर दिखाओ ना, सही बात है, जो पॉजिटिव है वो दिखा दो, खत्म कहानी। और वो उस लैंग्वेज में दिखाओ जो लोग समझते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो मेरा एक है, उसके अलावा मेरी 2-3 डिस्कशन और कहीं चल रही है। बस आपने हिंट दे दिए, हम समझ गए कुछ चल रहा है। जल्दी इस साल में भगवान करे जो भी आपके डिस्कशन है वो आपके पीछे आ जाएगा। बस बिल्कुल। बहुत रोल कैसे मिला था ये तो बताओ, ऐसे मैं जनरली आपसे पूछना चाहता था, आपने जो किया है। तो मेरे को सर, मैं मुकेश छाबड़ा सर की मैंने क्लास की थी 2020 में। अच्छा। क्लास दिल्ली में हुई थी ऐसी 7 दिन की, मैं कराया, मैंने कहा कराते हैं, क्या ही जा रहा है। अच्छा जी। तो उनको चेहरा पता था, नाम पता था, ये भी पता था फनी है, कॉमेडियन है, और हो गया। फिर क्लास हो गई, फिर कोविड आ गया 2 साल, 20 में भी कोविड था, 21 में भी कोविड था। 21 में मेरे पास ऑडिशन आ गया था। अच्छा। हाँ नहीं 21 नहीं, 22 में आया था, सॉरी 21 में तो कुछ नहीं हुआ, 22 में ऑडिशन आया था। तो 22 नहीं 23 में। हाँ तो 22 में ऑडिशन आया, तो वो उन्होंने बोला कि भाई ऑडिशन दे के भेजो, 7 मिनट का ऑडिशन था वो। और मेरे को ऐसे था कि सैटरडे को ऑडिशन आया और संडे को ऑडिशन देना है, और घर से देना है, क्योंकि घर पे कैमरे लगा के ऐसे लैपटॉप पे लगा दिया मैंने। एक दोस्त को बोला कि भाई तू वहां से क्लू दे, और मैं करे जा रहा हूँ, मेकअप विदाउट दे कुछ नहीं, ऐसे ऐसे रैंडम। फिर मैंने भेजा, उसने बोला कि नहीं यार मजा नहीं आया, एक और दे। मुकेश छाबड़ा के एक था टीम का बंदा, क्या मजा नहीं आया दोबारा दे। फिर मैं दोबारा दिया, कहता चल ठीक है, और फिर कुछ नहीं, खत्म। फिर 6 दिन बाद आया कि आजा बॉम्बे आजा, एक बार डायरेक्टर से मिलना है। मैं कहा हो गया क्या? कहता हाँ मिलना है। मैं कहा हो गया क्या? कहता हाँ। मैंने कहा अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ा ऐसे बताओ ना कि हो गया है। मैंने मेरा सिलेक्शन हो गया बताया ही नहीं है तुम। वो है ना पाकिस्तानी, मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। तो मैंने कहा यार थोड़ा मजे से बताओ। कहता हाँ भाई हो गया। मैं कहा ये फिर मैं डायरेक्टर सर के पास गया। सुधीर सर लेजेंडरी डायरेक्टर है, वो बैठे हुए हैं ऐसे, उनका एक छोटा सा वो है, मतलब एक बंगलो टाइप का, जिसमें ऐसे बहुत एक टीन की शेड लगी हुई है, यहाँ पे कुत्ता बिल्ली ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, ऐसे चेयर लगाई हुई हैं, बहुत ही रॉ बनाया हुआ उन्होंने अपना ऑफिस, एकदम रॉ। बैठ जाओ वहाँ पे जाके, तो क्या कहते हो? मैं कहा सर स्टैंड अप। पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या है? मैं कहा सर 0 कहीं कुछ नहीं है। फिर वो बहुत सारा डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर है, और मैं कहा सर ये मैं हूँ ये मैं हूँ, ये जो कमीनापन की आप बात कर रहे हो ना, ये मेरे रग रग में वाकिफ है। जहाँ पे इशू आ जाए पाजी को मैं भाग लेता हूँ। हाँ मैं कहा भाई एकदम यही करूंगा मैं, यही करूंगा। तो फिर बस हुआ, शूट हुआ था, 3-4 दिन का था, थोड़ा टाइट था स्केड्यूल, 12-12 13-13 घंटे की शिफ्ट थी। हो गया था, मतलब देखो इंजीनियर आदमी ना, रट्टा मारना हमें बहुत सॉलिड आता है। इमोशन डायरेक्टर का काम है। पर सेट पे मजा आया था फर्स्ट टाइम, क्योंकि एक्साइटमेंट थी ना। तीसरे दिन तो फिर मेरे लिए भी वो एक काम था कि यार ढंग से फटाफट करना है, क्योंकि हम लोग को यार इम्पल्सिव उसकी आदत है ना, रिएक्शन आपको झट से चाहिए। अब ये मूवी शूट हुई है जून में, बनी है ये अगले साल मई में, तो आपकी एक्साइटमेंट ही हो जाती कि ठीक है, डाइड डाउन हो जाती है। हाँ कि अब तो देख लेते हैं बस, और क्या कहना है। हाँ ठीक है, तो जो एक्साइटमेंट भी थी ना मेरे को, हाँ ठीक है अब तो ठीक है वाले पे था। हमारे लिए ये है सारी दिल्ली वालों के लिए स्पेशल प्रीमियर रखा था। हाँ, मजा आया था उसमें। आप थे? मैं था ना। अच्छा ना, तो ऐसे ही मतलब अब कैसे वो सेलिब्रेट करे यार, क्योंकि अब मूवी है ना। स्टैंड अप में तो आप वहीं की वहीं सेलिब्रेट कर सकते हो ना, मूवी में अब आप देख के आ गए, जैसे मैं मम्मी पापा के साथ गया था, दोस्तों के साथ गया था, ऐसे ऐसे। अब थिएटर में किसको क्या पता आप बैठे हुए हो, कौन बैठा हुआ है, तो अपना कैसे, हमें तो हमेशा वो वाली जरूरत है ना कि हमें कोई चीयर करे। तो बड़ा स्पेशल प्रीमियर सिर्फ वो देखने के लिए कि यार बजाओ सिटी साले में आ गया हूँ स्क्रीन पे। नहीं मतलब मेरे को वो भी था कि यार बहुत, जैसे जब तक मैंने नहीं की थी मेरे लिए भी बड़ी चीज थी। वो करने के बाद आपको लगता है कि आपने क्या यार तो बहुत ही नॉर्मल होता है सेलिब्रेशन, जब तक नहीं गए हो तो सभी वो होता है ना। तो वो भी था मुझे कि यार अब, क्योंकि चाहे अगर हो सकता है इसके पहले टीवी किया था आपने? टीवी किया हुआ है, मूवी नहीं की। टीवी तो किया था आपने। टीवी तो ये किया, लाफ्टर चैंपियन और गुड नाइट इंडिया और फनी साइड अप, वो जो आप बता रहे हो एनडीटीवी वाला। बट मैं ये कह रहा हूँ ना कि जब मूवी अपने मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो मूवी यार एक वही है ना, टिक मार्क है कि अरे मूवी कर ली गुप्ता जी। तो आपके घर वाले क्या कहते हैं? कुछ नहीं, वो तो कहते हैं कि कोई नहीं, आगे करो कुछ और। पैसा कितना मिला ये बता। मैंने कहा बस जेब से ही गया पैसा। तो इन टोटलिटी उस मूवी से मेरी जेब में लॉस हुआ है, क्योंकि मैंने उसके बाद और उसमें बहुत ज्यादा लगा दिया था। और उसके बाद तो वो भी नहीं किया, क्या बोलते हैं,
उस चक्कर में शोज छोड़े, हाँ, उस शोज चक्कर तो में रहता ही है, बट काम ठीक है, छोड़ा। मुझे लगता है टिक मार्क होता है, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ जाता है। वो अब बढ़ जैसे आप कुछ भी करके आओगे ना, एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी आपके अंदर आ जाएगा कि यार मैंने वो भी किया हुआ है। आप जब किसी से बात करोगे ना, यू हैव द कॉन्फिडेंस इन योर वॉइस दैट आई हैव डन स्टैंड अप, आई हैव डन एंटरप्रेन्योरशिप, आई हैव डन जॉब इन बैंकिंग सेक्टर, ये वो, आई हैव डन टीवी शोज, आई हैव डन मूवी, आई हैव डन दिस। 100%, तो वो सामने वाले को लगता है कि नहीं यार इतना किया हुआ है, तो बिल्कुल। और फिर आप तो 3 लैंग्वेज भी बोल लेते हो। तो आप हिंदी प्लस पंजाबी में बता दो। गुजराती समझ भी लेता हूँ। गुजराती समझ लेते हो, तो आप देख रहे हो 18 बार सेम बात बोलोगे और 6 बार समझोगे भी। गरीबों का पीवी नरसिम्हा राव हूँ मैं। ब्लिंकिट से मंगाया हुआ। मजा आ गया। तो सर इस वीडियो को अब हम यहाँ पे खत्म करना चाहेंगे, एंड बिफोर वी एंड दिस वीडियो, इफ यू वांट टू से एनीथिंग टू द ऑडियंस, जो भी आपने ज्ञान दिया है कि घुसंड मार के देख लो, उसको कुछ भी आपको देना हो इस ऑडियंस को, तो ये आपका कैमरा है, आप दे सकते हो। भाई ना यहाँ पे भी अच्छे नोट पे हम एंड कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। हाँ कोई नहीं, बस मैं काफी बातें बोल जाता हूँ, पर उसको सीरियसली नहीं लेना किसी ने। सीरियसली मत लेना, ठीक है, किसी के थप्पड़ नहीं मारना कभी, कोई नशा नहीं करना, हाँ। ये सब बातें शोभा नहीं देती तुम्हें। हाँ। ठीक है, सिर्फ किसी को भी नहीं देती। पढ़ाई पे ध्यान दो, हाँ। लड़कीबाजी पे ध्यान दो, नाइस। बस और क्या रखा है जिंदगी में, बस बस। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और पाजी का शो देखते रहो, बहुत बढ़िया शो है। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो यहीं पे समाप्त करते हैं इस एपिसोड को। थैंक यू सो मच सर कमिंग टू काफी वाइल्ड लाइफ शो विद गुप्ता जी। तो गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो। मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे शो में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइस। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड लाइफ शो विद गुप्ता जी।